दोस्तों आप एक्सेल के बेस पे जॉब इंटरव्यू के लिए गए और वहां पे आपको एक डेटा दिया जाए और उस डेटा के ऊपर आपको यह कहा जाए कि आपको इस डेटा पे लुकअप करना है। तो आप तो बहुत ही खुश हो जाओगे, आप कहोगे अरे ये तो तुरंत हो जाएगा क्योंकि यहां पे जो मैं तुरंत वी लुकअप से रिजल्ट पता कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों इस खुशियों पे आपके ग्रहण लगने वाला है, वो इसलिए क्योंकि जो आपका जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने आपके सामने एक बहुत ही बड़ी शर्त रख दी है कि आपको इस डेटा के ऊपर लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप का यूज नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, आपको लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप का बिना यूज करे आपको यहां पे रिजल्ट पता करना है। तो लेकिन अभी आप सोच में पड़ जाओगे, अरे ये कैसे पॉसिबल है करके, बिना इनका यूज करें मैं लुकअप नहीं कर सकता, इन्हीं फंक्शंस की मदद से मैं लुकअप कर सकता हूं। तो अभी आप टेंशन में आ गए कि अभी ये कैसे पॉसिबल है करके। तो दोस्तों अब जो आपका जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं उन्होंने आपसे ये कहा है कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करके आइए करके। तो अभी आप वहां से निराश होकर के नीचे मुंडी करके आप वहां से निकल गए। अभी आपके दिमाग में यही चल रहा है कि बिना वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप और एक्स लुकअप का यूज करें ये कैसे पॉसिबल है कि मैं रिजल्ट पता कर सकता हूं, कौन सा वो एक्सेल में ऐसा फंक्शन है जो मुझे लुकअप करके दे सकता है। तो दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, एक्सेल के अंदर एक ऐसी जोड़ी है जो आपको लुकअप करके दे सकती है और आपको एग्जैक्ट मैच वैल्यू यहां पे निकाल के दे सकती है। ये वर्टिकल भी काम करती है और हॉरिजॉन्टल भी काम करती है, बहुत फ्लेक्सिबल है, ये कभी भी आपको गलत रिजल्ट निकाल के नहीं दे सकते। जब आपसे कोई भी ये पूछे कि एक्सेल में सबसे स्टेबल रिलेशनशिप जोड़ी किसकी है तो आपको इसी का नाम रिकमेंडेशन करना है। तो अभी आप लोग यही सोच रहे हो सर ऐसी कौन सी एक्सेल में जोड़ी है जो हमें करेक्ट आंसर निकाल के दे, तो मैं उसका नाम आपको बता देता हूं, वो है इंडेक्स और मैच। जी हां दोस्तों, इंडेक्स और मैच ये एक ऐसी कमाल की जोड़ी है जो आप लोगों को करेक्ट रिजल्ट निकाल के देते हैं। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बोथ फ्लेक्सिबल वर्क करते हैं। ये वी लुकअप और एच लुकअप की तरह नखरे नहीं करते कि मैं वर्टिकल काम करूंगा, मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल काम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने रियल जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस के प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। इसमें ऐसे प्रॉब्लम्स आपको देखने मिलेंगे जो आज तक आपने इससे पहले कभी नहीं देखे और वो सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स मैच से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। यहां पे वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप और एक्स लुकअप का जरा भी यूज आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पे अगर आप नए मेहमान हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन आ रहा है, घंटी बजाइए और दिल से वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं और इंडेक्स और मैच की कमाल की जोड़ी के जो कमाल धमाल के काम है वो हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बता दूं कि आप जो है इंडेक्स मैच का यूज प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं। जो मैं एग्जांपल्स आपको देने वाला हूँ वो एग्जांपल हर एक जो है आप पहली बार देखोगे, तो जो जो आपके लिए पहली बार रहेगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो चलिए फिर प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि इंडेक्स मैच किस तरीके से काम करता है। लेकिन जरा दोस्तों रुकिए, प्रैक्टिकल पे तो हम जाएंगे ही, लेकिन पहले इसकी थ्योरी के बारे में जान लेते हैं कि इंडेक्स मैच किस तरीके से काम करता है, इसके आर्गुमेंट जो होते हैं उसमें हमें क्या क्या रेफरेंसेस देने होते हैं, सही देना है, गलत देना है। गलत तो देना ही नहीं है, गलत देंगे तो आंसर गलत ही आएगा, सही बताना होगा। लेकिन क्या इसके अंदर कोई और फंक्शन भी हम लोग जो है नेस्टिंग कर सकते हैं किसी और फंक्शन की, बड़े डेटा के ऊपर किस तरीके से काम करेगा, क्या हमें ये राइट टू लेफ्ट रिजल्ट निकाल के देगा या नहीं देगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो चलिए सबसे पहले हम वी लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, इन सभी के बीच में कंपैरिजन करके देख लेते हैं कौन किससे स्मार्ट है, क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या चीज़ें इनके अंदर जो है अवेलेबल होती है। पहले इनकी ज़रा खूबियों के बारे में जान लेते हैं, कमियों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल में जो है हम लोग तो धमाल मचाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे स्क्रीन पे। जैसे कि अभी आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक टेबल मेंटेन करके रखा है और इस टेबल के अंदर जो है मैंने चारों लुकअप फंक्शन को कंपैरिजन करके बता दिया कि कौन सा लुकअप फंक्शन किससे बेस्ट है और उसमें कौन कौन सी खूबियां हैं, कौन कौन सी खामियां, सब कुछ आपको इस टेबल में देखने के लिए मिलने वाली है। जब इन्हें बड़ा डेटा दिया जाएगा तो किसकी स्पीड स्लो हो जाएगी कछुए की तरह, किसकी मीडियम होने वाली है और किसकी फास्ट होने वाली है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। और जब हमारे सामने एक टफ सिचुएशन रखी जाएगी तो कौन सा लुकअप फंक्शन हमारा साथ छोड़कर चला जाएगा और कौन हमें साथ देगा, चट्टान की तरह मजबूत हमारे साथ खड़े रहेगा, सर हम हैं आपके साथ करके। तो ये सब कुछ आपको इस टेबल में देखने के लिए मिलने वाला है। तो चलिए फिर एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बड़े में वहाँ पे टाइटल में लिखा है एक्सेल लुकअप फंक्शंस फुल कंपैरिजन गाइड। तो चलिए फिर
कंपैरिजन को शुभारंभ करते हैं। तो वहाँ पे पहले कुछ टाइटल्स दिए, पहले टाइटल पढ़ लेते हैं। पहला टाइटल वहाँ पे दिया है फंक्शन, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है अप्रॉक्स मैच, उसके बाद एग्जैक्ट मैच, लेफ्ट लुकअप, राइट लुकअप, एरे सपोर्ट, स्पीड और अवेलेबिलिटी। तो ये टाइटल्स अभी आप लोगों को पढ़ के कुछ चीज़ें याद आ रही होगी, आपकी याददाश्त वापस आ रही होगी, अरे हाँ ये तो मैंने यूज़ किया है करके। तो जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों ने पहले भी टाइटल देखे हैं, आपने इसमें से कुछ चीज़ें सेलेक्ट भी की, वो सब कुछ आपको इन डिटेल अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे याद दिलाऊंगा, जिससे आपकी याददाश्त वापस आने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वी लुकअप से, क्योंकि वी लुकअप हम सबका चहीता फंक्शन है, ये हमारे दिलों पर राज करता है। लेकिन दोस्तों अब इसकी जगह किसी और ने ले लिया और वो है एक्स लुकअप। ये बड़ी ही दुख की बात है कि वी लुकअप को अभी हमें टाटा बाय बाय करना होगा, लेकिन अभी भी वी लुकअप का यूज़ होता है। जिन्हें एक्स लुकअप के बारे में नहीं पता है वो वी लुकअप ही यूज़ करते हैं। लेकिन आगे के आने वाले फ्यूचर वीडियो में मैं आप लोगों को एक्स लुकअप इन डिटेल इन डेप्थ बताने वाला हूँ, जिसके बाद हो सकता है कि आप लोग वी लुकअप से टाटा बाय बाय कर लो, आप उसे अपने दिल से निकाल के बाहर फेंक दो। और एक्स को एक्स मतलब वो एक्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्स लुकअप की बात कर रहा हूँ। समझदार हो आप लोग, समझ जाओ करके। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं वी लुकअप की। तो वी लुकअप का जो डायरेक्शन होता है वो होता है वर्टिकल, और एच लुकअप का जो डायरेक्शन होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल। इंडेक्स मैच का जो डायरेक्शन होता है वो होता है बोथ होता है फ्लेक्सिबल होता है। आप इसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीकों से यूज़ कर सकते हैं। और एक्स लुकअप के केस में भी क्या होता है, बोथ फ्लेक्सिबल होता है। दोनों सूरतों में आपको आराम से रिजल्ट निकाल करके मिल जाता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको देखने मिलेगा अप्रॉक्स मैच और एग्जैक्ट मैच। वहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, ये आपको चारों फंक्शन में अवेलेबल है, या आप लोगों को अप्रॉक्स मैच और एग्जैक्ट मैच देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट लेफ्ट लुकअप। लेफ्ट लुकअप में आपको वहाँ पे वी लुकअप में नो देखने के लिए मिल रहा है और एच लुकअप में भी आपको नो देखने के लिए मिल रहा है। ये बड़े ही दुख की बात है, वो इसलिए क्योंकि वी लुकअप और एच लुकअप जो है क्या काम करते हैं, ये आपको लेफ्ट टू राइट रिजल्ट फाइंड आउट करके देते हैं। ये कभी भी लाइफ टाइम फ्यूचर में जब तक एक्सेल के अंदर वी लुकअप और एच लुकअप रहेंगे, ये राइट टू लेफ्ट आपको लुकअप करके कभी नहीं देते। इन दोनों की कंडीशन ये है कि जो टेबल आपने मेंटेन किया है, तो जो आपकी लुकअप वैल्यू वो आपके टेबल में पहले कॉलम में ही होनी चाहिए, ना ही सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट में कहीं नहीं, पहले कॉलम पे रहेगा, तब जा करके लुकअप होता है, वरना लुकअप नहीं होता। वहाँ पे एक एरर आपको देखने मिलेगा, हैश नॉट अवेलेबल एरर। तो उसके लिए कंपलसरी कंडीशन है कि पहले कॉलम में ही लुकअप वैल्यू रहे। नेक्स्ट, लेकिन बाकी के दो फंक्शन ये कहते हैं सर हमारे ऐसे कोई नखरे नहीं है, उन दोनों ने हाथ खड़े कर लिए तो क्या हुआ हमें ना। तो इंडेक्स मैच में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, या आप लोगों को जो है आराम से राइट टू लेफ्ट रिजल्ट फाइंड आउट करके देते हैं। इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप ये आपको राइट टू लेफ्ट आराम से रिजल्ट फाइंड आउट करके दे देते हैं। और यहाँ पे जब लेफ्ट टू राइट की बारी आती है तो चारों भी आके खड़े हो जाते हैं भाई सामने, लो सर हम आगे करके। अब आपको किसका यूज़ करना है, अब वो तो मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट आपको वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप जो है बराबर रिजल्ट निकाल के दे देते हैं। अब बात करते हैं एरे सपोर्ट की। तो एरे सपोर्ट आपको वी लुकअप और एच लुकअप में देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन इंडेक्स मैच का ये कहना है और एक्स लुकअप का ये कहना है हमारे में अवेलेबल है एरे सपोर्ट। आप जो है आराम से यहाँ पे एरे देख सकते हैं, डायनेमिक रिजल्ट भी जो है देख सकते हैं। तो हमें इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप जो है प्रोवाइड करते हैं। वी लुकअप और एच लुकअप के इसमें भी नखरे हैं, क्या करें अभी झेलना तो पड़ेगा ही। चलिए अब बात करते हैं स्पीड की। अभी स्पीड में यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि वी लुकअप और एच लुकअप को जब बड़ा डेटा दिया जाता है भाई उनके पसीने छूटने लगते हैं, उनके बस की बात नहीं है, उन्हें डर लगने लगता है कि भाई इतना बड़ा डेटा है, तो वो रिजल्ट हमें स्लो प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि वो दुम दबा के भागना चालू करते हैं, बस रिजल्ट हमें स्लो निकाल के देते हैं। बाकी जो है छोटा डेटा रहेगा तो क्विकली हमें रिजल्ट निकाल के जो है मिल जाता है। चलिए यहाँ से मैं हाइड हो जाता हूँ ज़रा थोड़ी देर के लिए, परफेक्ट। लेकिन इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप क्या करते हैं, ये दोनों ही बोलते हैं भाई हम फास्ट हैं। हम दोनों में से जो है आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको जो है स्मॉल डेटा के ऊपर लुकअप करना होगा तो वी लुकअप, एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं, और बड़े डेटा के ऊपर करना होगा तो इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी की, ये एक्सेल के कौन कौन से वर्जन में अवेलेबल है। तो वी लुकअप एक्सेल के सभी वर्जन में आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको एच लुकअप एक्सेल के सभी वर्जन में देखने के लिए मिल जाएगा, इंडेक्स मैच भी आपको एक्सेल के सभी वर्जन में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको एक्स लुकअप 365 में देखने मिलेगा।
वहाँ पे बताया गया है 2019 के आगे के जो वर्जन है एक्सेल 21, एक्सेल 24 और एक्सेल 365। ध्यान से सुनिए, मैं जो वर्जन के नाम ले रहा हूँ इन तीनों में से कोई भी एक वर्जन आपके पास होना चाहिए। एक्सेल 21, एक्सेल 24 और एक्सेल 365, इन तीनों में से कोई भी वर्जन आपके पास अवेलेबल रहेगा, तब जा करके आप एक्स लुकअप की मुंह दिखाई कर सकते हैं। आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वो आपको बराबर से रिजल्ट निकाल करके दे देगा। लेकिन आपके पास एक्सेल का वर्जन होगा 2007, 2010, 2013, 2016 और 2019 आपके पास अवेलेबल है, तो उसमें आप लोग एक्स लुकअप की मुंह दिखाई नहीं कर सकते। फिर उस केस में वी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच का ही आपको यूज़ करना होता है। तो ये मैंने अभी आप लोगों को कंपैरिजन बता दिए कि वी लुकअप वर्टिकल, एच लुकअप हॉरिजॉन्टल, इंडेक्स मैच वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही काम करता है, एक्स लुकअप भी सेम काम करता है। और वहाँ पे अप्रॉक्स मैच और एग्जैक्ट मैच आपको दोनों में देखने के लिए मिल जाते हैं। और वहाँ पे एरे सपोर्ट वी लुकअप और एच लुकअप में नहीं होता है, इंडेक्स मैच में होता है और एक्स लुकअप में होता है। और लेफ्ट टू राइट चारों फंक्शंस आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं, लेकिन जब राइट टू लेफ्ट की बारी आती है तो दो लोग जो है टाटा बाय बाय कर देते हैं, लेकिन इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप आपको आराम से रिजल्ट निकाल करके दे देते। और एक्सेल के कौन से वर्जन में अवेलेबल है वो भी मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। तो ये टेबल अब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया रहेगा। चलिए अब इसमें नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं और आगे और भी कंपैरिजन देख लेते हैं, डिटेल कंपैरिजन देख लेते हैं। अब मैंने आप लोगों को इतना तो बता दिया कि अब आपके मेंदू में ये चीज़ जा करके बैठ गई है, अब आपके मेंदू से कभी भी बाहर नहीं आएगी। हाँ, अगर मेंदू वड़ा आ गया, खाने की चीज़ अगर उसमें आ गई, तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन इतना तो भी आपको डेफिनेटली समझ में सब कुछ आ चुका है। तो चलिए अभी और भी अच्छे से इन डिटेल कंपैरिजन करके ले लेते हैं। तो नेक्स्ट अभी आपको देखना है वी लुकअप। तो सबसे पहले वी लुकअप का जो है डिटेल कंपैरिजन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वी लुकअप में आप लोगों को ये देखना होगा सबसे पहले कि वी लुकअप का जो पूरा नाम होता है वो होता है वर्टिकल लुकअप। लेकिन दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो इंडेक्स मैच का है, ना ही वी लुकअप का। आपको वी लुकअप सीखना होगा तो उसके लिए लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक डिटेल बड़ा वीडियो मैंने बनाया जिसके अंदर आपको वी लुकअप का यूज़ क्या होता है, कैसे करना होता है, एरर आ गया तो उसको आप सॉल्व कैसे करोगे, डबल वी लुकअप कैसे अप्लाई करना है, नेस्टेड वी लुकअप क्या होता है, मल्टी टेबल्स वी लुकअप कैसे अप्लाई करना है, डायनेमिक वी लुकअप कैसे करना है, ये सब कुछ आपको बड़े वीडियो में देखने मिलेगा, जिसके लिंक ऊपर आए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। याद से जाकर के चेकआउट कीजिए। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा उसके कंपैरिजन के बारे में, हर एक के बारे में ज़रा बता रहा हूँ, तो वही चीज़ देखेंगे। तो यहाँ पे वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है, उसमें आपको लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज लुकअप 4 आर्गुमेंट आपको देखने मिलते हैं। बिगिनर्स के लिए वी लुकअप बहुत ही इजी है और स्मॉल डेटा के ऊपर क्विकली आप लोग लुकअप कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। इसकी जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन की भी आपको थोड़ा सा मतलब याददाश्त तेज़ करनी होती है, कभी कभी हम भूल भी जाते हैं। वी लुकअप अप्लाई करते वक्त जो आपका टेबल एरे है उसमें जो लुकअप वैल्यू है वो टेबल के लेफ्ट साइड में पहले कॉलम में ही अवेलेबल रहनी चाहिए। और इसमें आपको एक और बात पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, गौर करना है, वो ये है कि आप जब वी लुकअप अप्लाई करते हैं, आपके पास में रिजल्ट निकल के आ जाता है, तो उसके बाद कॉलम और रो ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। जैसे आपने ऐसा कुछ कर दिया तो वहाँ पे आपको एरर देखने के लिए मिलेगा और वो होगा हैश रेफरेंस एरर। वी लुकअप में ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि वी लुकअप अप्लाई करने के बाद उस टेबल के अंदर आपके पास में 10 कॉलम का डेटा हो सकता है, तो उसमें ना ही कॉलम ऐड कर सकते हैं ना ही डिलीट कर सकते हैं, वरना एरर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखें। और जब ये लुकअप करता है तो ये लेफ्ट टू राइट करता है, राइट टू लेफ्ट कभी भी आपको करके नहीं दे सकता। और जब आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग करना होता है तो उस टाइम पे फिक्स रेफरेंस जो है आपको अप्लाई करना होता है। और बड़े डेटा के ऊपर स्लो रहता है, और जो आपके पास में स्मॉल डेटा रहेगा, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो क्विकली आपको लुकअप करके जो है दे देता है। ये मैंने आपको वी लुकअप की तारीफ करके जो है बता दिए। सेम एज इट इज़ ये एच लुकअप पे भी चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो एच लुकअप को चलिए अभी उसको टाटा बाय बाय कर देते हैं, एक्स लुकअप की बात करते हैं। और एक्स लुकअप फिलहाल मुझे लग रहा है कि मैं एक्स लुकअप की काफ़ी ज़्यादा इसमें तारीफ कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो ऐसा ना हो कि इंडेक्स मैच को थोड़ी सी जलन हो, आगे जा कर के हमारे साथ वो थोड़े से नखरे करे, हमें एरर दे दे, हमें परेशान करने के लिए। तो अभी आगे का तो आगे देखते हैं, लेकिन अभी एक्स लुकअप है, तारीफ तो करनी पड़ेगी। एक्स लुकअप जो है फ्यूचर का लुकअप है, जिसमें आप लोगों को इतने सारे आर्ग्यूमेंट देखने मिलेंगे। अभी आप बोलेंगे सर मुझे लगता है कि वी लुकअप ही ठीक है, वी लुकअप में 4 है, लेकिन एक्स लुकअप में इतने सारे आर्ग्यूमेंट है करके। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। जब आप लोग इसका यूज़ करोगे ना, तब आपको पता चलेगा किसी और फंक्शन की नेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है करके। इसमें सारी चीज़ें आपको दी गई है, लेकिन उसको हम लोग फ्यूचर के वीडियो के लिए बचा के रखते हैं, क्योंकि वीडियो इंडेक्स मैच का है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। इसने इन सभी फंक्शंस को रिप्लेस कर दिया है।
वी लुकअप, एच लुकअप और इंडेक्स मैच को। हाँ, लेकिन हमें अगर हम लोग एक्स लुकअप का यूज़ करें तो उसमें वी लुकअप और एच लुकअप तो डेफिनेटली ज़रूरत नहीं पड़ सकती, लेकिन इंडेक्स मैच को हम ऐसा ऑप्शनल पकड़ के चलते हैं कि इसने इसको रिप्लेस किया भी है और नहीं भी। एक्स लुकअप लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आराम से रिजल्ट हमें फाइंड आउट करके दे देता है। इसमें अप्रॉक्स और एग्जैक्ट मैच देखने मिलते हैं और इसमें जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है, जो वैल्यू अवेलेबल रहेगी उसका रिजल्ट आपको इजीली देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन जो नहीं है वहाँ पे आप इन बिल्ड मैसेज इफ़ नॉट फाउंड करके आपको दिया है। किसी और फंक्शन की वहाँ पे नेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्स लुकअप में आपको ये भी अपडेट देखने के लिए मिल जाता है और ये आपको एरे फॉर्म में रिजल्ट देता है। आप इसको रिवर्स वी लुकअप भी अप्लाई कर सकते हैं एक्स लुकअप के अंदर। और सबसे अच्छी बात यह कि आप इसमें एक्स लुकअप अप्लाई करने के बाद कितने भी कॉलम ऐड करो, रो ऐड करो, डिलीट करो, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो चट्टान की तरह खड़े रहता है, वो बोलता है सर मैं आपको रिजल्ट सेम यही देने वाला हूँ, मेरे में कोई एरर आपको देखने के लिए डेफिनेटली नहीं मिलने वाला है। लेकिन बस इसकी लिमिटेशन ये है कि आपको एक्सेल 21, 24 और 365 में ही देखने के लिए मिलता है। और इसने सभी लुकअप फंक्शन की बैंड बजा दी है दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्स लुकअप की मैंने तारीफ बहुत ही कर दी। चलिए काम करते फटाफट इंडेक्स मैच की तरफ आते हैं। वो बोलते भाई मुझे मेरी कोई इज्जत है या नहीं, वीडियो मेरा और एक्स लुकअप की तारीफ हो रही करके। चलिए काम करते, इंडेक्स मैच को इज्जत दे ही देते, देना ही पड़ेगा, वीडियो उसी का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है सिंटैक्स दिया हुआ है जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताने वाला हूँ और इसके बेनिफिट आपको यहाँ पर दिए हुए। इंडेक्स मैच का काम क्या होता है, ये आपको लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपको रिजल्ट निकाल के दे देता है। इसमें आप कॉलम को ऐड करो, रो ऐड करो, डिलीट करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये टच से मस नहीं होता, ये वैसे के वैसे ही खड़े रह के आपको रिजल्ट दे देता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसने वी लुकअप और एच लुकअप को टाटा बाय बाय कर दिया, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों सूरतों में हमें आंसर निकाल के दे देता है। मल्टीपल क्राइटेरिया सपोर्ट है, एरे फॉर्म आपको सपोर्ट इसके अंदर जो है आराम से मिल जाता है। डायनेमिक भी रिजल्ट इसके अंदर जो है आराम से आप निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन जो थोड़े से बिगिनर्स होते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है इंडेक्स मैच में कि क्या अप्लाई करना है, कैसे करना है, थोड़ा बहुत भूल जाते हैं वो। तो उनके लिए उन केस में जो है वो वी लुकअप और एच लुकअप जो है थोड़ा बेटर ऑप्शन है। तो ये मैंने इंडेक्स और मैच की जो है तारीफ कर दी है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, इनके रियल डिफरेंसेस देख लेते हैं कि जो आपका वी लुकअप होता है ये आपको लेफ्ट टू राइट रिजल्ट निकाल के देता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट नहीं देता है। तो इंडेक्स और मैच आपको बराबर दे देते हैं और एक्स लुकअप भी दे देता है। कॉलम इंसर्ट करते ही वहाँ पे वी लुकअप की बैंड बच जाती है, लेकिन इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप में ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल क्राइटेरिया सपोर्ट आपको वी लुकअप में नहीं, लेकिन इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप में अवेलेबल है। एरर हैंडलिंग की जब बात आती है तो यहाँ पे दो फंक्शन के ऊपर आपको नोटिस करना है, वी लुकअप और एच लुकअप। वी लुकअप और एच लुकअप में यहाँ पे लिमिटेड है, लिमिटेड मैनुअल करके यहाँ पे दिया हुआ है। क्या है मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वी लुकअप और एच लुकअप अप्लाई करते वक्त कोई एरर आता है। एरर कब आता है, या फिर आपने वो कॉलम को डिलीट किया हो, वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो एग्जाम्पल के लिए वो वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप चाहते हैं वहाँ पे आपका खुद का कस्टमाइज किया हुआ मैसेज आए, क्योंकि एक्सेल की तरफ से वहाँ पे हैश नॉट अवेलेबल एरर आपको देखने मिलता है। तो आपको आपका खुद का कस्टमाइज किया हुआ मैसेज चाहिए, तो आप उस केस में क्या करोगे, वहाँ पे इफ एरर फंक्शन की जो है नेस्टिंग करोगे और वहाँ पे जो है आप अपना मैसेज बता सकते हैं। और सेम केस यहाँ पे इंडेक्स मैच में भी होता है। इंडेक्स मैच में भी अगर कोई एरर आपको देखने के लिए मिले तो इफ एरर फंक्शन की वहाँ पे नेस्टिंग करनी होती है, तब जाकर के आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं होता। वो बोलता है भाई मुझे किसी फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही सबके लिए भारी हूँ करके। और स्पीड की जब बात आती है तो वी लुकअप और एच लुकअप थोड़ा सा स्लो है और इंडेक्स मैच मीडियम फास्ट आप इसे कह सकते हैं। एक्स लुकअप तो फास्ट ही है। और जब बात होती है अवेलेबिलिटी की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच सभी एक्सेल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आपको एक्स लुकअप 21, 24 और 365 में ही देखने के लिए मिल जाता है। चलिए ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। अब बात होती है आप इनका यूज़ कब और कैसे करोगे, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। जो बिगिनर होते हैं, स्मॉल डेटा के ऊपर जो है सिंपल लुकअप करना चाहते हैं, आप वी लुकअप और एच लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने डेटा में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट और डायनेमिक रिजल्ट पता करना चाहते हैं तो आप उस टाइम पर इंडेक्स मैच का यूज़ कर सकते हैं। और लुकअप का जो फ्यूचर में पावरफुल फंक्शन
आ तो चुका है मार्केट में, उसने अपने कदम भी जमा लिए, वो है एक्स लुकअप। हम इसको आगे आने वाली वीडियो में देख लेंगे। और जो मैंने वी लुकअप की तारीफ की, सेम एज इट इज़ एच लुकअप के ऊपर जो है अप्लाई होती है। तो अभी मैंने इतना डिटेल कंपैरिजन आप लोगों को बता दिया जो कोई नहीं बताएगा, और ये सारी चीज़ें अब आपके मेंदू में, खोपड़ी में जा करके बैठ गई है। अब आपको क्या करना है, ये थ्योरी को अच्छे से जो है समझ लेना है, क्योंकि अब हम लोग जो है बढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब प्रैक्टिकल की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। अब थ्योरी तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो चुका है, तो अब हम लोग जो है इंडेक्स और मैच में एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल देखने वाले। हो सकता है कि इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स आप सभी के लिए पहली बार हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में जाना है और लिखना है कि फर्स्ट टाइम मैंने ये एग्जाम्पल देखा है। और जैसे जैसे एक एक एग्जाम्पल कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको लिखना है एग्जाम्पल 1 डन, एग्जाम्पल 2 डन करके इस तरीके से आपको लिखना है। ये जो वीडियो रहेगा इंडेक्स और मैच का, ये आपकी लाइफ जो है काफ़ी बदलने वाला है। तो चलिए फिर एक मिनट, ये मैंने लिंक्डइन, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल आ गया। मेरी फाइल कहाँ गई? यस, ये रही मेरी फाइल। हाँ, तो चलिए, अब यहाँ पे मैंने एक्सेल की फाइल अपनी ओपन करके ले ली है। अब मैं आप लोगों को एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल देने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, और आप भी एक्साइटेड हैं। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को जो है बॉटम में शीट्स दी गई है, इंडेक्स की है, मैच की है, और इंडेक्स मैच के कॉम्बिनेशन के एग्जाम्पल्स आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सब हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए फिर, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यहाँ पे डेटा समझा देता हूँ। देखिए, एक्सेल यूजर्स की सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जब उन्हें डेटा दिया जाता है तो पहले उन्हें डेटा को एनालिसिस करना होता है। ऐसा नहीं कि डेटा आ गया और ऐसे घूरते बैठे, ऐसा नहीं करना है। पहले डेटा को अच्छे से एनालिसिस कर लेना है कि भाई इसमें कौन कौन से कॉलम्स दिए हुए, और जो हेडिंग्स ऊपर दी गई है बराबर उनके नीचे उतना ही डेटा दिया है, कितने रोज का डेटा दिया है, बीच में कहीं पे ब्लैंक रोज, ब्लैंक कॉलम, नॉट अवेलेबल, वैल्यू तो अवेलेबल नहीं है। ये सब कुछ आपको पहले डेटा को एनालिसिस करना होता है, उसके बाद जो है आप क्विकली रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय ID, ये पहला कॉलम है। सेकंड नंबर कॉलम है वहाँ पे नाम का, थर्ड नंबर कॉलम डिपार्टमेंट है, फोर्थ नंबर कॉलम सैलरी है, फिफ्थ नंबर कॉलम लोकेशन, सिक्स नंबर कॉलम ज्वाइनिंग डेट है, और 7 नंबर कॉलम वहाँ पे परफॉर्मेंस है। टोटल 7 कॉलम्स का डेटा दिया है। तो अब ये जो 7 कॉलम्स का डेटा दिया है, अब इसमें क्या करना है, हमें जो है रिजल्ट पता करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, चलिए उसके लिए मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। जूम मैंने यहाँ पे कम कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 सब कुछ पहले से रेडी है। सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन रेडी है, आंसर हमें पता करना है। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बताया गया, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 में ये नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है रो नंबर। आपको किसी रो का डेटा पता करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, और आपको कोई कॉलम नेम पता करना होगा, कॉलम का नेम, जैसे वहाँ पे डिपार्टमेंट है, परफॉर्मेंस है, सैलरी है, वो पता करना होगा, तो वो भी आप यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो कैसे पता करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडेक्स फंक्शन से। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे आपको जूम करके लेके चलता हूँ और बताता हूँ इक्वल, और यहाँ पे मैं टाइप करने वाला हूँ इंडेक्स। आप देख सकते हैं कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में आप कैसे भी टाइप कीजिए, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए। इंडेक्स लिखने के बाद टैब बटन की आपको प्रेस करना है। जैसे ही आपने टैब बटन की प्रेस किया, वहाँ पे आपको देखने मिल रहा है एरे। वहाँ पे व्हाइट कलर में जो बॉक्स है, इसे सिंटैक्स मैसेज कहते हैं, और उसके अंदर आपको 3 आर्गुमेंट्स देखने मिलेंगे। पहला आर्गुमेंट है वहाँ पे एरे, सेकंड नंबर है रो, और वहाँ पे थर्ड नंबर दिया आपको कॉलम नंबर। तो अभी फर्स्ट नंबर पे जो एरे दिया है, अब ये एरे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्सेल यूजर्स को ये चीज़ को लेकर के काफ़ी दिक्कत होती है कि सर जब भी आप एरे की बात करते हो तो इसका मतलब होता है होल टेबल। तो पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे एरे मतलब होता है एक स्पेसिफिक रो। अब वो एक रो है या 2 रो है या 5 रो है, अभी आपको इतने रोज में से रिजल्ट पता करना है, तो ये हो जाता है आपका एरे। आपको यहाँ पे एक कॉलम का रिजल्ट पता करना है या आपको 2 कॉलम का रिजल्ट पता करना है, तो ये हो जाता है आपका एरे। आपको एक स्पेसिफिक रेंज, अभी इतना बड़ा डेटा आपके पास में प्रोवाइड किया गया, पर आपको इतना स्पेसिफिक रेंज का ही रिकॉर्ड आपको पता करना है, तो ये हो जाता है आपके लिए एरे। इसके बाद में हेडिंग छोड़ के जब आप अपना डेटा सेलेक्ट करते हो, हेडिंग छोड़ करके, तो ये आपका हो जाता है एरे, और हेडिंग को इंक्लूड करके भी आपने सेलेक्ट किया तो ये हो जाएगा आपका पूरा एरे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। आपको एक्सेल में काम करते वक्त जब आपको फंक्शन अप्लाई करना होता है और वहाँ पे एरे की बात आती है, टेबल एरे की बात आती है, तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे आप होल डेटा बता सकते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉलम
एक स्पेसिफिक कॉलम है, 2 कॉलम से, 3 कॉलम से, तो वो हो जाता है आपका टेबल एरे, वो आपका एरे हो जाता है। आपको 1 रो का डेटा निकालना है, 2 रो का निकालना है, 5 रोज का डेटा निकालना है, वो आपके लिए एक एरे। आपके पास में एक बड़ा डेटा दिया है, 10 कॉलम है और आपके पास में 50 रोज का डेटा दिया है, पर आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक छोटे से रेंज का ही डेटा आपको निकालना है, तो वो आपके लिए एरे होता है। हेडिंग छोड़ के या हेडिंग को इंक्लूड करके आप करोगे तो वो भी आपके लिए एरे होता है, टेबल एरे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। तो अभी इस पूरे कंप्लीट सेशन में जो इंडेक्स मैच का जो पूरा ये वीडियो रहेगा आपका, इसमें जब भी एरे की बात रहेगी तो आपको ध्यान रखना है कि मैं किस तरीके से सेलेक्ट कर रहा हूं, और आप जिस तरीके से प्रैक्टिस करोगे फ्यूचर में, मतलब जब आपको रियल डेटा के ऊपर इंडेक्स और मैच अप्लाई करना है, तब आपको ध्यान रखना है कि आपको रिजल्ट किस तरीके से पता करना है। आप उसी तरीके से जो है एरे में बताओगे कि ये मेरा रेंज है। अब वो रो है, एक कॉलम है, एक स्पेसिफिक रेंज, हेडिंग के साथ या विदाउट हेडिंग, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एरे में अभी सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एरे में ऊपर टाइटल में दिया है रो नंबर, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एरे में, ये देखिए एम्प्लॉय नंबर 001, मुझे यहाँ से इस कॉलम में से रिजल्ट पता करना है। लेकिन आप ये नोटिस कीजिए, मैंने हेडिंग पर क्लिक नहीं किया, मैंने हेडिंग के नीचे जहाँ से मेरा डेटा स्टार्ट हुआ मैंने वहाँ पे क्लिक किया, और वहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं ये चाहता हूँ लास्ट कहाँ तक रिकॉर्ड दिया है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, और शॉर्टकट की नोट डाउन करके लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे ही आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस किया, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं लास्ट रिकॉर्ड मेरे पास जो है 31 नंबर रोज तक का दिया है, एम्प्लॉय 30 तक, यहाँ तक मेरे पास में जो है डेटा दिया हुआ है। अभी आपको मैं एक ऐसी शॉर्टकट की बताने वाला हूँ जो सभी एक्सेल यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो शॉर्टकट की है कंट्रोल बैकस्पेस। अब ये कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की किस तरीके से काम करती है, चलिए मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चल के बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पे रो नंबर 31 तक का डेटा दिया है, यहाँ पे रो नंबर 31 तक का डेटा है, मतलब इतना ही डेटा मेरे पास में लास्ट अवेलेबल है, ये आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जिस सेल पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ डायरेक्टली मैं उस सेल पे जंप करूँ, तो कंट्रोल बैकस्पेस आपको ये शॉर्टकट की प्रेस करना है। जैसे ही आपने प्रेस के देखिए बराबर आप यहाँ पर जो है आ चुके। नेक्स्ट कॉमा करेंगे सेकंड आर्गुमेंट में जाने के लिए, एक आर्गुमेंट आपका कंप्लीट होता है तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है कॉमा। तो चलिए सेकंड नंबर आर्गुमेंट के ऊपर आ चुके, और वहाँ पे अब आपको हाईलाइट करा है आपका रो नंबर क्या है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि आपने रेंज कहाँ से सेलेक्ट किया है, वहाँ से आपको रो नंबर 1 को काउंट करना है। तो अभी मैंने हेडिंग को तो इंक्लूड किया नहीं, तो यहाँ से काउंटिंग होने वाली नहीं है, आपकी काउंटिंग होगी यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। तो 1 2 3 के हिसाब से काउंट करना है। आपको कौन से एम्प्लॉय का रिजल्ट वहाँ पर जानना है, तो मैं जानना चाहता हूँ एम्प्लॉय नंबर 10। तो मेरे पास में जो एम्प्लॉय नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है, तो मुझे ऊपर से बराबर 1 2 3 के हिसाब से जो है इसे काउंट करते हुए आना होगा। तो मैंने यहाँ पे जब इसे काउंट किया तो मैंने यहाँ पे लिखा 10। ओके 1 2 3 4 5 के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे 10 होता है, लेकिन अगर आपने हेडिंग के साथ इसे सेलेक्ट किया तो फिर आपको रो नंबर वहाँ पर 11 जो है मेंशन करना होता, या फिर अगर आपका डेटा कहीं और होता, ये कहीं और नीचे होता, तो बराबर आपको हेडिंग से काउंट करते हुए वहाँ तक जो है आना होता। तो अभी मैंने यहाँ पे लिख दिया 10, हेडिंग छोड़ करके नेक्स्ट कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद अब आपको ये नोटिस करना है वहाँ पर आपको बताया गया कॉलम नंबर। अब ये कॉलम नंबर ऑप्शनल है। अभी आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला वो ऑप्शनल है, क्योंकि वहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं है कि वो ऑप्शनल है। तो मैं आपको ये बता दूं, एक्सेल में जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है, आप उनके जब सिंटैक्स मैसेज में ध्यान से देखोगे, वहाँ जितने भी आर्गुमेंट्स दिए हुए, वहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स में आपको स्क्वायर ब्रैकेट देखने के लिए मिलता है। तो उन स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब क्या होता है कि वो ऑप्शनल है, आप वहाँ पर टाइप कर भी सकते हो और आप वहाँ पर टाइप नहीं भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो अब आपको करना क्या है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो है मैंने डायरेक्टली कर दिया ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि वो ऑप्शनल है। मुझे अभी यहाँ पे सिर्फ रो का रिकॉर्ड पता करना है, कॉलम का नहीं पता करना है, क्योंकि ऊपर जो हेडिंग बताई गई है वो है रो नंबर। तो जो भी रो नंबर मैं यहाँ पे एंटर करूँगा उसका ही रिकॉर्ड यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो रो नंबर 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और डायरेक्ट यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर रहा हूँ, तो देखिए बराबर वहाँ पे एम्प्लॉय 10 जो है आ चुका है। देखा आपने ये इस तरीके से। तो अब आपको करना क्या है, आपको पता चल चुका है। जिस रो का रिकॉर्ड आप जानना चाहते हो बस वहाँ पे बराबर आप उसे एंटर कीजिए। जैसे मैंने वहाँ पे रो नंबर 15 मैंने एंटर किया, देखिए एम्प्लॉय नंबर 15 का रिकॉर्ड आ चुका है। रो नंबर मैंने वहाँ पे 8 एंटर किया, एम्प्लॉय नंबर 8। तो ये मैंने हेडिंग छोड़ करके अपना हेडिंग छोड़ करके जो है डेटा को सेलेक्ट किया, और हेडिंग को इंक्लूड करके करता है। ये देखिए अगेन इक्वल इंडेक्स,
इक्वल इंडेक्स लिखने के बाद में टैब बटन के आपको प्रेस करना है, जिससे ब्रैकेट जो है ऑटोमेटिक ओपन होता है। उसके बाद में यहाँ पे जाएंगे और हेडिंग के साथ जो है पूरा डेटा सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। नेक्स्ट कंट्रोल बैकस्पेस आपको प्रेस करना है, उसके बाद कॉमा करना है और कॉमा करने के बाद वहाँ पे आपको बताया गया रो नंबर। तो रो नंबर में अब आपको हेडिंग के साथ काउंट करना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 13 का रिकॉर्ड में जानना चाहता हूँ, एम्प्लॉय नंबर 13 ये यहाँ पर जो है बराबर डिस्प्ले होना चाहिए। तो मुझे हेडिंग से काउंट करना होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा काउंट करेंगे तो ये 14 पे आता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 14, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप नोटिस कर सकते हैं एम्प्लॉय नंबर 13 का रिकॉर्ड आ चुका है। इसमें करेक्ट रो नंबर आपको एंटर करना है। अगर आपने पता चला चाहते किसी और का हो, कोई और ही आपने वहाँ पे नंबर एंटर किया, तो वहाँ पे किसी और का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होगा। तो चलिए, ये तो मैंने अभी आपको दोनों ही क्लियर कर दिया कि किस तरीके से आप यहाँ पे हेडिंग के साथ और बिना हेडिंग के जो है रिकॉर्ड जो है वहाँ पे रिजल्ट पता कर सकते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं आगे, उसी में एग्जाम्पल नंबर 1 में वहाँ पे कॉलम नेम आपको बताया गया। अब ऊपर आप लोगों को ये चेक करना है कि आपके पास में टोटल 7 कॉलम्स का जो है डेटा वहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने इक्वल इंडेक्स और टैब बटन की मैंने वहाँ पे प्रेस किया, एरे में क्या करना है, ये देखिए ये है मेरा एरे। जैसे मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, एक रो भी आपके लिए एरे है, 2 रो भी है, 3 रो भी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक रो को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ले लिया है, कॉमा, और कॉमा करने के बाद अब यहाँ पे रो नंबर पूछ रहा है। लेकिन 1 मिनट, ऊपर यहाँ पे मुझे रिजल्ट निकालना है कॉलम नेम का। तो यहाँ पे अभी रो नंबर का कोई काम नहीं है, मुझे यहाँ पे कॉलम वाइज रिजल्ट निकालना है। तो कॉलम वाइज रिजल्ट निकालने के लिए मुझे यहाँ पे रो नंबर एंटर नहीं करना है, उसे स्किप करना है। तो स्किप करने के लिए कैसे करेंगे उसे स्किप, आपको अगेन एक और बार कॉमा अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको कुछ टाइप नहीं करना है, उसे एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ करके आगे बढ़ जाना है और कॉमा करने के बाद कॉलम नंबर एंटर करना है। तो वहाँ पे आपका कॉलम नंबर क्या होगा, तो अभी आपको कौन सी हेडिंग का वहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए, तो मैं चाहता हूँ वहाँ पे डिपार्टमेंट का आ जाए। तो आपको यहाँ से काउंटिंग करना होगा 1 2 मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, और ठीक है 3। तो यहाँ पे जो है कॉलम नंबर 3 मैंने एंटर कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो देखिए बराबर वहाँ पे डिपार्टमेंट का जो है आंसर आ रहा है। आप वहाँ पे F2 बटन प्रेस करोगे और वहाँ पे 3 के बदले में आपने 7 एंटर किया, ये देखिए वहाँ पे परफॉर्मेंस, और जो रिकॉर्ड वहाँ पर अवेलेबल है ही नहीं, देखिए मैंने वहाँ पे एंटर किया कॉलम नंबर 10, पर वो रिकॉर्ड वहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना रेंज आपने वहाँ पे बताया है तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है 7 कॉलम्स दिए हुए, 10 का रिकॉर्ड देगा ही कैसे। तो जो अवेलेबल नहीं है वहाँ पे आपको हैश रेफरेंस एरर देखने के लिए आपको मिलेगा। और ये जब इस तरीके से एरर आता है तो आपको इसे मैनुअल सॉल्व करना होता है इफ़ एरर फंक्शन के थ्रू। अब ये कैसे करना है ये हम लोग आगे देखने ही वाले हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे एंटर किया 5, तो जैसे ही मैंने 5 एंटर किया, ये देखिए कॉलम नंबर 5 का रिकॉर्ड आ चुका है। अब आप लोगों को यहाँ पे पता चल चुका है कि यहाँ पे किस तरीके से जब हम लोग रो का नंबर एंटर करेंगे तो बराबर वहाँ पे रो का रिकॉर्ड आएगा, और कॉलम नेम जिसका भी जानना रहेगा तो कॉलम नंबर बराबर एंटर करना होगा, और जितने कॉलम्स बताए गए उसी में से आपको एंटर करना है, कोई और नंबर वहाँ पे एंटर नहीं करना है, वरना आपने देखा है कि एरर क्या आता है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 अब आपको क्लियर हो चुका है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे लिख दीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 डन हो चुका है, मतलब क्लियर हो चुका है, हमारे मेंदू में जा करके बस चुका है, अब हम लोग को क्लियर है। तो चलिए, अभी आप लोगों ने, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने लिखा होगा। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 में तो आप लोगों को एक ऐसा धमाकेदार मैजिक देखने के लिए मिलने वाला है जो आपने शायद वी लुकअप में देखा होगा। तो वी लुकअप में मैंने ऑलरेडी ये बता दिया कि किस तरीके से जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वी लुकअप में मैंने एक मैजिक ऐसा बताया कि आपको एक बार वी लुकअप लिखना है, उसके बाद आपको कंट्रोल एंटर करना है, और वहाँ पर आप लोगों को जितने भी कॉलम्स ऊपर हेडिंग दी गई है उनके नीचे बराबर उनका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो वी लुकअप का वीडियो अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, याद से जाकर के आपको जो है चेकआउट करना है। इन डिटेल इन डेप्थ मैंने वहाँ पे बताया है, तो वी लुकअप के एक एक फंडे आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो अब चलिए बढ़ जाते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि मुझे एक ही बार यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन एंटर करना है और मैं चाहता हूँ वहाँ पे सभी हेडिंग्स का डेटा बराबर से आ जाए। तो अब ये होगा कैसे, अब मैं यहाँ पे एरे फॉर्म में रिजल्ट पता करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे इंडेक्स और मैच में एरे सपोर्ट भी अवेलेबल है, लेकिन वी लुकअप और एच लुकअप में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अब यहाँ पे आप करोगे कैसे, तो सबसे पहले वहाँ पे इक्वल इंडेक्स और वहाँ पर टैब बटन के आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पे एरे में अब आप क्या चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे हेडिंग छोड़ करके मैं अपना पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक्सेलेंट के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे पूरे डेटा को सेलेक्ट किया, लेकिन हेडिंग छोड़ के। नेक्स्ट कंट्रोल बैकस्पेस आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है। जैसे ही मैंने कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की प्रेस किया, आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं पूरा
डेटा सेलेक्ट हो चुका है और बराबर आप इस सेल पर आ चुके हो बिना किसी गलती के। नेक्स्ट कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद यहाँ पे आपको रो नंबर पूछ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे ये कहा गया कि मुझे एक ही बार में जो है यहाँ पे पूरा रो वाइज डेटा चाहिए। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में अब यहाँ पे रो वाइज आपको निकालना है, तो मुझे कोई एक रो नंबर एंटर करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे रो नंबर एंटर किया 5 मैंने एंटर किया। अब यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर की तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कॉमा करेंगे तो मुझे यहाँ पे कॉलम की बात नहीं की गई है, तो मैं क्यों एंटर करूँगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 5 लिखता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। पहले इतना चेक करते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है। जैसे ही मैंने एंटर बटन प्रेस किया तो देखिए यहाँ पे आ रहे हैं हैश रेफरेंस एरर। यहाँ पे पूरे रो में रिकॉर्ड आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरे रो में एक ही बार रिकॉर्ड चाहिए तो फिर वो कैसे आएगा। तो उसके लिए अभी आपने रो नंबर 5 बराबर एंटर तो कर दिया है, तो लेकिन अभी आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको यहाँ पे कॉलम नंबर एंटर नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे कॉमा करके उसको ब्लैंक छोड़ देना है। ये देखिए ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होगा। आप ये चाहते हो कि यहाँ पे एक ही बार में पूरे रो का रिकॉर्ड आ जाए, तो आपको क्या करना है, कॉलम नंबर आपने सही बता दिया, बस रो नंबर मैंने गलत बोल दिया, मैंने कॉलम नंबर बोल दिया, आपको रो नंबर आपने बराबर से बता दिया है। तो अब आपको क्या करना है, कॉलम नंबर में सिर्फ और सिर्फ कॉमा करना है, कोई नंबर वहाँ डिस्प्ले नहीं करना है। अब आप लोग एंटर करेंगे और एरे फॉर्म में आप रिजल्ट देखोगे। ये देखिए एम्प्लॉय 005 रोहित राज उसका नाम है, मार्केटिंग है, सैलरी कितनी है, लोकेशन, और वहाँ पे ज्वाइनिंग डेट बराबर से नहीं आ रही तो आपको वहाँ क्लिक करना होगा। और वहाँ से कहाँ जाना है आपको ये बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा होम टैब में, होम टैब में आपको जाना है। उसके बाद वहाँ पे जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपको शॉर्ट डेट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आप नोटिस कर सकते हैं आपकी जो डेट है वो बराबर कन्वर्ट हो चुकी है और ये एरे फॉर्म में रिजल्ट है। तो एरे फॉर्म में जब रिजल्ट आता है तो आप यहाँ से इतने रेंज को कितना भी डिलीट करने की कोशिश करो, ये देखिए नहीं होगा, आप वहाँ डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पहले सेल से कनेक्टेड है। तो जब ये पहले सेल से कनेक्टेड है, जब आप इससे डिलीट करोगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई है, तो देखिए बाकी सब भी एक ही बार में डिलीट हो जाएंगे। तो जो एरे फॉर्म का रिजल्ट है बहुत ही खतरनाक है, लेकिन आप पहले चेक कीजिए इसमें एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे इक्वल इंडेक्स मैंने यहाँ पे जो है रेंज बता दिया कौन सा रेंज रहेगा, और यहाँ पे रो नंबर मैंने बता दिया, और कॉलम नंबर में सिर्फ और सिर्फ मैंने वहाँ पे कॉमा बताया, कोई नंबर मेंशन नहीं किया। और जब आप लोग नंबर मेंशन नहीं करते, एक पूरे रो का रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले होता है। तो चलिए ये तो अभी आपको एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ में आ गया। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ, वहाँ पर लिखे एग्जाम्पल नंबर 2 भी डन, मेंदू में घुस गया करके। ओके, इस तरीके से भी आपके ऊपर है, आपको दिल से जो कमेंट लिखना है लिख सकते हैं। चलिए अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। अब आपको क्या करना है, अब आपने एक पर्टिकुलर रो का रिकॉर्ड निकाला, हेडिंग का रिकॉर्ड पता किया, एग्जाम्पल नंबर 2 में एक पूरे रो का रिकॉर्ड आपने पता किया। अब एक पूरे कॉलम का रिकॉर्ड पता करते हैं। तो पूरे कॉलम वाइज का डेटा आपको पता करना है, तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम करते आए हैं अभी तक के एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 2 तक। इक्वल इंडेक्स करेंगे और टैब बटन की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट वहाँ पर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। एरे में आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, लेकिन पूरे कॉलम मतलब पूरा डेटा। अब वो हेडिंग के साथ सेलेक्ट करो या विदाउट हेडिंग करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हाँ, कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जब आपको फॉर्मूला यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तब आप लोग की कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की काम नहीं करती है। कंट्रोल बैकस्पेस शॉर्टकट की काम तब करती है जब आपको फॉर्मूला डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे मैं और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आता हूँ, अब मुझे कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं कंट्रोल बैकस्पेस जैसे ही मैंने वहाँ पे उसे प्रेस किया अब आपको बराबर डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग के साथ पूरे जो है यहाँ पे डेटा को सेलेक्ट करके ले लिया है कॉमा। अभी कॉमा करने के बाद मुझे यहाँ पे अभी रो का रिकॉर्ड तो नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कॉलम वाइज डेटा की बात की गई है। तो यहाँ पे रो नंबर का क्या काम, तो अब मुझे क्या करना है, इसे स्किप कर देना है और यहाँ पे कॉलम नंबर में ये बताना है कॉलम 1 से लेकर के कॉलम 7, इसमें से आपको कौन से कॉलम का रिकॉर्ड जानना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ जैसे कॉलम नंबर 4, ब्रैकेट में कर देता हूँ क्लोज और एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी आ चुकी है। आप देख सकते हैं एरे फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है। मैंने जैसे कहा यहाँ पे क्लिक करके डिलीट करोगे, ये देखिए आपको डिलीट नहीं देखने के लिए होगा। और एरे फॉर्म में रिजल्ट आता है, ये आपको मालूम कैसे पड़ता है, उसका जो बॉर्डर है वो ब्लू कलर में आपको देखने मिलेगा।
ये सब अभी एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन में आपको देखने मिल सकता है, जैसे एक्सेल 21, 24 और 365 में आपको देखने के लिए मिल सकता है। जितने भी लेटेस्ट फंक्शन अभी आ चुके हैं, जैसे कि वी स्टैक है, एच स्टैक है, सॉर्ट बाय, फिल्टर फंक्शन, ग्रुप बाय है, पिवट बाय है, टू कॉलम, टू रो, टेक्स्ट जॉइन है, ये सब जितने भी लेटेस्ट फंक्शन है, और भी हैं लेकिन अभी मैं इतना सारे नाम बताते नहीं बैठूंगा, लेकिन ये जितने भी हैं आप लोगों को तुरंत क्विकली जो है एरे फॉर्म में रिजल्ट निकाल कर दे देते हैं। तो ये अभी आप लोग बराबर यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, ये भी हमने पता कर लिया कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आप यहाँ पे कॉलम वाइज भी रिकॉर्ड पता कर सकते हैं। जो कॉलम नेम आप वहाँ पे कॉलम नंबर आप एंटर करोगे, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको बराबर से डिस्प्ले हो रहा होगा, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए, एग्जाम्पल नंबर 3 भी डन हो चुका है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख दीजिए सर, फटाफट सर, और बताइए, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल जो भी आप दे रहे हो वो हर एक चीज़ प्रॉपर समझ में आ रही है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ दोस्तों, ज़रा दिल से प्यार से लिखिएगा। चलिए, अभी उम्मीद करते हैं कि आपने लिख दिया होगा। तो अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है, मुझे पूरे होल डेटा का रिकॉर्ड लेना है, पूरा होल टेबल यहाँ पे लेना है, पूरा का पूरा एज इट इज सेम। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पे इंडेक्स टाइप करेंगे, टैब बटन की प्रेस करेंगे और वहाँ पे आपको बताया गया है एरे। तो अब इस एरे के अंदर क्या करेंगे, एरे में जा करके मैं पूरा होल टेबल यहाँ सेलेक्ट करके ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो आप बराबर से देख सकते हैं यहाँ तक रिकॉर्ड सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल बैकस्पेस एक बार आप प्रेस करेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आपको, तो इतना ये इफेक्ट नहीं आपको देखने मिलेगा। चलिए, ये तो मैंने बराबर यहाँ पे सेलेक्ट करके ले लिया है। नेक्स्ट कॉमा करेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी दिक्कत, छोटी कहिए या बहुत बड़ी दिक्कत कहिए, वो ये है कि यहाँ पे रो नंबर मैं कैसे एंटर करूँ। वो इसलिए क्योंकि मेरे पास में 31 नंबर रोज तक का रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो जब मैं 31 एंटर करूंगा तो वहाँ पे रो नंबर 30 का रिकॉर्ड मेरे पास में डिस्प्ले होगा। पूरा होल डेटा थोड़ी यहाँ पे इंक्लूड होगा, तो पूरा होल टेबल यहाँ पर आपको चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे रो नंबर इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा भी नहीं लिख सकते 1 2 3 4 5, ये तो टोटली गलत हो जाएगा, ये ऐसा कर ही नहीं सकते, वो आंसर आएगा भी नहीं आपका। तो यहाँ पे फिर करेंगे क्या, इसे स्किप कर देंगे। तो चलिए, इसको स्किप करते हैं और यहाँ पे कॉलम नंबर भी कुछ नहीं लिखेंगे और ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला। अब आपको लग रहा होगा सर क्या मजाक कर रहे क्या, नहीं दोस्तों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। इक्वल इंडेक्स करना है, पूरा हेडिंग के साथ में आपको डेटा सेलेक्ट करके ले लेना है। आपको रो नंबर और कॉलम नंबर कुछ नहीं बताना है, बस इतना करके आपको प्यार से कीबोर्ड में एंटर कीजिए और एंटर करते ही मैजिक देखिए, पूरा का पूरा होल डेटा यहाँ पर आ चुका है गाइस। देखा आपने, ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट में जो इशू आपको क्रिएट हो रहा है, तो उसे वहाँ पे क्लिक कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और उसके बाद में ऊपर जा करके शॉर्ट डेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया, आप देख सकते हैं बराबर यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो लेकिन यहाँ पे एक बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, और वो ये है कि आप यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर कुछ नहीं बताओगे, आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। जैसे आपने उसे ब्लैंक छोड़ा, आप देख सकते हैं आपके पास में पूरा टेबल मुंह उठा के आ चुका है। अभी आप इसको मुंह उठा के बोलो या कुछ जो बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन आ चुका है। तो कुछ सिचुएशन ऐसी भी आपके पास आती है। अभी आपने क्या क्या किया है मैं आपको याद दिला देता हूँ। आपने एक स्पेसिफिक रो, एक यहाँ पे एक स्पेसिफिक कॉलम, पूरा एक रो पूरे कॉलम का डेटा आ चुका है। तो जब आप लोग जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे या जब आप लोग कंपनी में काम करोगे, तो आपको जिस तरीके से भी रिकॉर्ड निकालना है, मैंने आपको बता दिया कि आप जो रियल डेटा के ऊपर काम करोगे तो आप रिकॉर्ड कैसे निकालोगे। ये इंडेक्स फंक्शन है ना दोस्तों, कमाल का फंक्शन है। बस इसमें आपको करना क्या होता है, आपको जो रिकॉर्ड जानना है उसके लिए आपको सही से जो है उसमें नंबर आपको बताना होता है। अब एग्जांपल के लिए अभी आपको किसी के घर जाना होगा, तो भाई उसका गली नंबर क्या है या फिर बिल्डिंग फ्लैट नंबर क्या है, वो आपको चाहिए बराबर से। नहीं चाहिए तो आप किन गलियों में जाओगे। ऐसा गली गली तो आप लोग भटकते फिर नहीं सकते ना, किसी ने कुछ फेंक के मार दिया तो आपको ये चोर कहाँ से आ गया करके ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो इंडेक्स फंक्शन की ये खास बात होती है कि आपको यहाँ पे सही से बताना होता है कि आपको एग्जैक्टली किस गली में जाना है और उसका फ्लैट नंबर, उसका रूम नंबर क्या है, वो आपको बताना होता है। तो वो अभी यहाँ पे बता दिया भाई 10 बिल्डिंग है। अब 10 बिल्डिंग में भाई एग्जैक्टली कौन सी बिल्डिंग, उसमें फ्लैट नंबर क्या है वो बताइए। तो जब आप सही से गाइड करोगे तभी तो आपके बताए हुए पते पे जो है आपका दोस्त पहुंचेगा। जब तक आप उसे सही से गाइड करोगे नहीं तो फिर कैसे आएगा। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो इंडेक्स फंक्शन है ना, ये एक्सेल का एक स्विगी फंक्शन है।
आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं। अभी स्विगी क्या करता है, आपको क्या चाहिए बोलो, कहाँ से चाहिए, मैं आपको डिलीवर कर देता हूँ। ये स्विगी की आदत है। वैसे ही इंडेक्स फंक्शन की आदत पता है क्या है, आपको कहाँ से रिजल्ट चाहिए आप वो बोलो, ओके, वो आपको बराबर से बताना होता है। आपको बताना सही से है, क्या बताना है आपको रो नंबर और कॉलम नंबर बताना है। तो यहाँ पे एरे में क्या करेंगे, ये देखिए एरे में बताना है कि देखो भाई ये वो जगह है, ये वो जगह है जहाँ से आपको जा करके रिजल्ट निकालना है। ठीक है सर, आपने जो बताया है वो काफ़ी बड़ा डेटा है, उसमें से स्पेसिफिक डिटेल्स बता सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कि रो नंबर क्या है। तो अब यहाँ पे रो नंबर में आपको एंटर करना है। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे रो नंबर 5 का रिकॉर्ड जानना है, कॉमा कॉलम नंबर। अब मैंने कॉलम नंबर बता दिया, कॉलम नंबर मेरा 5 होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं क्या करने वाला हूँ पहले आपको वो बता देता हूँ। अभी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला टाइप किया है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं ये चाहता हूँ, मुझे एक स्पेसिफिक डिटेल चाहिए। तो मैंने सबसे पहले ये बता दिया कि ये मेरा है एरे, मुझे रो नंबर 5 पे, अब रो नंबर 5 पे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि एम्प्लॉय नंबर 5 है, 6 है, 7 है, कुछ पता नहीं है। तो रो नंबर 5 पे जो भी रहेंगे उनका कॉलम नंबर 5 में क्या स्टेटस है, ओके, अब वो परफॉर्मेंस है, सैलरी है, ज्वाइनिंग डेट है, क्या है, वो मुझे रिजल्ट निकाल के आप दे दो। तो अभी मैंने यहाँ पे कंप्लीट फॉर्मूला एंटर कर दिया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर 5, ओके, उसकी लोकेशन क्या है, पुणे, वो बराबर वहाँ पे आपको बता रहा है। तो चलिए काम करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, देखते यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 5 क्या उसकी लोकेशन यहाँ पे दिल्ली है। 1 मिनट, तो उसने किसका दिया है पहले वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पुणे दिया, पर मैंने डेटा कहाँ से सेलेक्ट किया, ओहो, आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, हेडिंग के साथ पूरा डेटा सेलेक्ट करके लिया है। तो जब मैंने हेडिंग के साथ सेलेक्ट किया तो उसने क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 4 का पुणे दे दिया, ओके। एम्प्लॉय नंबर 5 का जो है दिल्ली आता है, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे एंटर करना होगा 6। तो चलिए फिर यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे 6 एंटर करते हैं। 6, 1 मिनट, ये तो मैंने ये सही है, यहाँ पे रो नंबर एंटर करना होगा ना। अब देखिए बराबर से आपको दिल्ली वहाँ पर जो है बता रहे हैं, ओके। तो देखा आपने, तो ये आप लोगों को रो नंबर बराबर एंटर करना होता है कि आपको कौन से रो का रिकॉर्ड चाहिए। आप हेडिंग के साथ डेटा को सेलेक्ट करो, विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करो। अभी यहाँ पे मैंने बताया रो नंबर 10 बता दिया है, तो रो नंबर 10 का मुझे जानना है। कॉलम नंबर 3 का जो है क्या रिकॉर्ड है, तो मार्केटिंग आपको जो है डिपार्टमेंट वहाँ पर बता रहे हैं। तो ये आपको स्पेशली ध्यान रखना होता है कि आप कहाँ से सेलेक्ट करो। तो अभी रो नंबर 10 पे कौन है, रो नंबर 10 पे देखिए ये रहेगा, और बराबर इसका मार्केटिंग आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है। रो नंबर 10 हेडिंग से काउंट करके आपको चलना है। तो देखा आपने यहाँ पे, ये इस तरीके से जो है आप लोग आराम से कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को हर एक तरीके बता दिए कि इंडेक्स फंक्शन किस तरीके से काम करता है। मैंने यहाँ पे बाल की पूरी खाल निकाल के आपको बता दिया कि देखो भाई ये रहा वो इंडेक्स फंक्शन। आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक रो का रिकॉर्ड जानना है, एक स्पेसिफिक कॉलम का जानना है। आपको यहाँ पे पूरा एक ही फॉर्म में, एरे फॉर्म में आपको रिजल्ट चाहिए, तो वो मैंने बता दिया। रो वाइज में कैसे निकालते हैं, कॉलम वाइज में कैसे निकालते हैं, पूरा होल डेटा आपका किस तरीके से आएगा, और यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिटेल किस तरीके से आएगी, वो सब कुछ यहाँ पे जो है मैंने आपको बता दिया है। तो ये अभी आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट सेक्शन में जा करके फटाफट बता दीजिए कि आपके ऑल एग्जाम्पल क्लियर हो चुके हैं, खोपड़ी में जा करके बैठ गए हैं। सर अभी हम लोग जो है आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो चलिए जल्दी से कमेंट में जा करके लिखिए सर चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या है और भी आगे। तो अभी उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट लिखा होगा। तो चलिए फिर अभी आगे बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं। तो 1 मिनट, मेरी एक्सेल फाइल, हाँ। तो चलिए अब हम लोग जो है मैच फंक्शन की तरफ बढ़ जाते हैं और देख लेते हैं कि मैच फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा समझा देता हूं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय के नाम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट और परफॉर्मेंस, यहाँ पे इतने कॉलम्स का आपके पास में डेटा दिया। अभी मैच फंक्शन करता क्या है, मैच फंक्शन यहाँ पे जा करके अपने कुंभ के मेले में खोए हुए भाई को यहाँ पे ढूंढ के लेकर आता है। अब वो भाई है, बहन है, जो भी है, जो खो गए थे, ओके, वो मैच करते हैं, एक एक चीज़ देखता है कि भाई आप ही हो करके पूरा वेरीफाई करता है और प्रॉपर हमें रिजल्ट निकाल करके दे देता है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सही से इसे भी गाइड करना होता है। आपको जिस बिल्डिंग में आपको जिसे ढूंढना होता है, भाई बताइए कि ये बिल्डिंग का नाम है और ये उसका फ्लैट नंबर है, तो बराबर आपको रिजल्ट निकाल करके देगा। लेकिन क्या निकाल के देगा, ये रैंकिंग निकाल करके देगा, उसकी पोजीशन निकाल करके देगा। यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए। यहाँ पे मैंने
जितनी भी हेडिंग्स वहाँ पे दी गई थी उन सबको यहाँ पे मैंने ले लिया है और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस हेडिंग का नाम मैं एंटर करूँगा वो जाएं और जा करके इस रेंज में चेक करें और यहाँ मुझे उसकी रैंकिंग निकाल के दें, उसकी पोजीशन निकाल के दें कि वो कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो वहाँ पे उसकी पोजीशन रैंकिंग आनी चाहिए। तो उसके लिए करेंगे क्या, जैसे कि देखिए यहाँ पे सैलरी, इस हेडिंग को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ ला करके मैंने पेस्ट कर दिया और मैं ये जानना चाहता हूँ सैलरी की पोजीशन क्या है। तो उसके लिए इक्वल यहाँ पे क्या करेंगे, MATCH मैच, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में जाएंगे। ये देखिए मैंने उसे बता दिया कि भाई ये है जिसे आपको ढूंढना है, कॉमा कहाँ पे आपको ढूंढना है, इतने रेंज में आपको जा करके ढूंढना है, इसके अलावा और कहीं पर भी मत ढूंढिएगा। नेक्स्ट, एक मिनट, मैंने आपको मैच फंक्शन के बारे में बताया नहीं कि सिंटैक्स मैसेज में उसका आर्गुमेंट कौन सा होता है, ये तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ गया। रुकिए, जूम करके लेके चल के बताता हूँ। इक्वल MATCH मैच, सबसे पहले वहाँ पे व्हाइट कलर में जो सिंटैक्स मैसेज आप देख रहे हो उसमें आपको 3 आर्गुमेंट्स देखने मिलेंगे। पहला है लुकअप वैल्यू, दूसरा है लुकअप एरे, तीसरा है मैच टाइप। तो अभी आपको करना क्या है, यहाँ पे लुकअप वैल्यू में ये बताना है कि ये मेरी लुकअप वैल्यू है। उसके बाद कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद लुकअप एरे में इतने रेंज को जा करके सेलेक्ट करके ले लेंगे। नेक्स्ट, जूम करते हैं और जूम करने के बाद कॉमा करेंगे तो वहाँ पे आपको 1 लेस देन 0 एग्जैक्ट मैच और वहाँ पे -1 आपको ग्रेटर देन बता रहा है। तो अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जा करके जो सैलरी मैंने आपको लुकअप वैल्यू बताई है उन हेडिंग्स में जा करके एक एक स्पेलिंग आपको ढूंढना है और बराबर उसकी रैंकिंग निकाल के मुझे देना है। जा करके उसकी स्पेलिंग को वो चेक करेगा, मैच करेगा और उसके बाद रिजल्ट निकाल के यहाँ पर दे देगा। तो आप देख सकते हैं वो 4th नंबर रैंकिंग पे अवेलेबल है। आप जा करके काउंट कर सकते हैं 1 2 3 और 4, करेक्ट है। परफॉर्मेंस, ये जो हेडिंग है इसे कॉपी करो और यहाँ पे ला करके पेस्ट करो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम नंबर 7 मतलब रैंकिंग नंबर 7 आपको जो है यहाँ पे बता रहा है। नेक्स्ट, लोकेशन कॉपी पेस्ट कीजिए, यहाँ पे ये देखिए रैंकिंग 5, नेम कॉपी करके पेस्ट करेंगे। ये देखिए एक मिनट, वहाँ नहीं करना था, यहाँ करना था। देखा आपने, ये क्या करेगा, मैच फंक्शन जा करके उनकी पोजीशन, उनकी रैंकिंग है वो आपको निकाल करके दे देता है। अब ये मैच फंक्शन का लेकिन काम क्या है इंडेक्स के साथ, मैं आपको ये बता दूं। इंडेक्स फंक्शन में अभी हमने जितने भी एग्जांपल यहाँ पर देखे, मुझे जा करके बार बार वहाँ पे जो है रो नंबर और कॉलम नंबर मैनुअल हाथ से एंटर करना पड़ रहा था। लेकिन अब मैच फंक्शन सीखने के बाद जो है आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बार बार आपको कौन सा रो नंबर एंटर करना है, कौन सा कॉलम नंबर एंटर करना है, ये सबसे बड़ी दिक्कत क्रिएट होती है। गलत एंटर करेंगे तो गलत ही आपको रिकॉर्ड में देखने मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए सर मुझे क्विकली जो है एग्जैक्ट मैच वैल्यू ही चाहिए, तो उसके लिए इंडेक्स और मैच एक्सेल की सबसे अच्छी और प्यारी जोड़ी है। किसी ने आपसे ये पूछा कि एक्सेल में सबसे स्टेबल रिलेशनशिप किसका है, तो आपको कहना है कि सर इंडेक्स और मैच की सबसे प्यारी जोड़ी है। ये कभी भी हमें और एक दूसरे को खुद को भी चीट नहीं करते, ये हमें करेक्ट रिजल्ट निकाल के देते। लेकिन अभी तो फिलहाल मैं इन्हें अलग अलग पता कर रहा हूँ, तो अभी जोड़ी जो है थोड़ी देर के बाद दूसरे एग्जाम्पल में आएगी, तो जोड़ी को ज़रा बाद में देखते हैं। तो किसी ने पूछा कि सबसे बेस्ट रिलेशनशिप किसका है, तो इंडेक्स और मैच ही नाम लेना आप लोग। चलिए, अभी आपका ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया रहेगा, तो जल्दी से जाइए कमेंट में लिख दीजिए कि सर ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो चुका है। अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। अब यहाँ पे मेरे पास में देखिए एक एक रो में डेटा दिया हुआ है। एक एक सेल में जाओ और जा करके ये चेक करो, जैसे एम्प्लॉय नंबर 16 ये मैंने यहाँ पे बता दिया, तो इस पूरे रेंज में उसकी रैंकिंग क्या है वो ढूंढ के लेकर आओ। तो यहाँ पे इक्वल MATCH मैच। नेक्स्ट, लुकअप वैल्यू में यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 16 ये मैंने बता दिया, कॉमा, और यहाँ पे लुकअप एरे में देखिए फर्स्ट वैल्यू पे मैंने क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इतने पूरे रेंज को मैंने सेलेक्ट करके ले लिया और कॉमा करेंगे 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू, एंटर कीजिए। ये देखिए बता रहा है इसकी जो रैंकिंग पोजीशन है वो है 16 और कोई दूसरा नंबर वहाँ पे एंटर करो, उसकी रैंकिंग है ये देखिए 2। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक और दूसरा एग्जांपल भी देके बता दूं। यहाँ पे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ABCD लिखा, ABCDEFG। वैसे मैं आपको ABCD नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हमारी बालवाड़ी की क्लास नहीं है जिसे बालवाड़ी आंगनवाड़ी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है A से लेकर के G तक जो है यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट बता दिए। अब मैं ये जानना चाहता हूँ ये जो C है इस पूरे रेंज में उसकी रैंकिंग क्या है वो मुझे ढूंढ के निकाल के दो। तो इक्वल MATCH मैच और यहाँ पे मैंने C इस लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, कॉमा, और इस पूरे रेंज में जा कर के ढूंढो, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू और एंटर। तो आप देख सकते हैं इसकी जो पोजीशन है, रैंकिंग है वो है 3।
या आप बराबर यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं आपके पास में रिजल्ट आ रहा है। इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने आगे पीछे लिखा है या सीरियल वाइज यहाँ पे लिखा है, वो बराबर उसकी पोजीशन ही आपको ला करके देगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया Z, अभी Z मैंने यहाँ पे लिखा, ओके, और यहाँ पे जा करके जैसे ही मैंने Z लिखा, ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है उसकी रैंकिंग क्या है 1। ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया G, तो G देखिए इस पूरे रेंज में उसकी पोजीशन क्या है वो यहाँ पे आपको बता रहा है 7। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया H, और H लिखने के बाद यहाँ पे मैंने H लिख दिया, तो इस पूरे रेंज में उसकी रैंकिंग क्या है 6। तो मैच फंक्शन क्या काम करता है, जो भी आपने उसे लुकअप वैल्यू बताई है वो जा करके देखता है, ढूंढता है, और जैसे वहाँ पे दो भाई जो है कुंभ के मेले में खो गए थे, बिछड़ गए थे, सालों बाद मिल रहे हैं, तो बराबर यहाँ पे उनकी रैंकिंग मिल जाती है। ये इस तरीके से रहता है। तो चलिए, ये भी अभी आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो अब जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन दोस्तों कमेंट करते रहिएगा, कमेंट करना भूलिए मत। अब हम लोग बढ़ जाते हैं इंडेक्स और मैच एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल में क्या करना है, इंडेक्स और मैच दोनों साथ में आने वाले हैं। अब हमने इन्हें अलग अलग परफॉर्म करके देखा था, अब ज़रा साथ में आते हैं। तो पहले डेटा एनालिसिस करके लेते हैं। पहले नंबर पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट असाइन। कौन सा प्रोजेक्ट असाइन किया गया वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे भी आपको 5 एग्जांपल्स दिए इंडेक्स और मैच के। वाओ ग्रेट। तो चलिए फिर एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल में क्या करना है, तो पहले नंबर एग्जांपल में यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी दी गई है, ये बराबर से आप नोटिस कर सकते हैं एम्प्लॉय 007, और यहाँ पे पता करना है उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। तो यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट पता करने के लिए क्या करना होगा, तो चलिए मैंने वहाँ पे सबसे पहले क्लिक किया है, और क्लिक करने के बाद में इक्वल मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ पहले तो इंडेक्स में यहाँ पे एरे में क्या करने वाले हैं, एरे में यहाँ पे हेडिंग के साथ या बिना हेडिंग जो है आपको पूरे डेटा को सेलेक्ट करके ले लेना है, जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करके ले लिया है। कंट्रोल बैकस्पेस, क्योंकि मुझे फॉर्मूला डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अब बराबर से देखिए उस सेल पे मैं आ चुका हूँ। नेक्स्ट कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद में आपका रो नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे आपको रो नंबर एंटर करना है। तो रो नंबर अभी देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय 007 है, तो वो तो 7 नंबर पे आएगा, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा 7। लेकिन 1 मिनट, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही मैच फंक्शन का यूज़ किया, तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, यहाँ पे मैं हाथ से 7 लिखने के बजाय जो है इसे जो है यहाँ पे 1 डायनेमिक आंसर बनाता हूँ। यहाँ पे मल्टी डायनेमिक आंसर नहीं है, यहाँ पे सिंगल डायनेमिक आंसर मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो सिंगल डायनेमिक आंसर क्रिएट करने के लिए ये जो रो नंबर यहाँ पे अब आपको हाईलाइट कर रहा है, तो मैं वहाँ पे उसमें कंटिन्यू करने वाला हूँ मैच फंक्शन। तो ये मैच फंक्शन की यहाँ पर होने वाली है नेस्टिंग, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन की नेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू अब हमारी क्या रहेगी, लुकअप वैल्यू अब हमारी ये रहेगी एम्प्लॉय 007, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। कॉमा करने के बाद जो लुकअप एरे है, तो लुकअप एरे में क्या करेंगे, अब एक बात का स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है, लाइफ टाइम आप अपने दिमाग के से किसी कोने में ऐसा बिठा दीजिए कि फेविक्विक लगा दीजिए, क्योंकि फेविक्विक लगाएंगे तो वो जोड़ तो कभी भी निकलने वाला नहीं है। देखिए क्या करना है, एक फंक्शन के अंदर आपने एरे जहां से बताया होता है, दूसरे फंक्शन में भी एरे आपको वहीं से बताना होता है। आप उसमें हेडिंग के साथ नहीं ले सकते। एक में आपने विदाउट हेडिंग लिया है, तो दूसरे में भी आपको विदाउट हेडिंग ही लेना होता है। दूसरे में आप हेडिंग इंक्लूड करके नहीं ले सकते, वरना आंसर गलत आता है। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय 001 मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ये हो गया मेरा पूरा लुकअप एरे। कंट्रोल बैकस्पेस, आप देख सकते हैं लुकअप वैल्यू मैंने ये वाली बता दी है। 1 मिनट, हाँ ये हो गई मेरी लुकअप वैल्यू, और लुकअप एरे में जो है पूरा रेंज आप लोग बराबर यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, और कॉमा करने के बाद एग्जैक्ट मैच वैल्यू, ये हो गया सिंगल डायनामिक आंसर। कैसे होगा अब आपको पता चलने वाला है। कॉमा, और कॉमा करने के बाद कॉलम नंबर क्या है, तो अभी जो ज्वाइनिंग डेट है उसका कॉलम नंबर क्या है, तो उसके कॉलम नंबर के लिए मुझे काउंट करना होगा, और काउंट करना होगा यहाँ से 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और 6, 7 और 8, टोटल 8 कॉलम्स का डेटा दिया। जो ज्वाइनिंग डेट है वो है कॉलम नंबर 6, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। जैसे आपने एंटर किया, ये देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट आ चुकी है एम्प्लॉय 007 की, 25 जून 2017। एक बार चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं सही है या गलत है। तो यहाँ पे गए और यहाँ जाने के बाद चेक किया, बिल्कुल सही है।
वाओ ग्रेट, अब यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई। हाँ, लेकिन जब आपके पास रिजल्ट आएगा, मैं आपको पहले ही बता दूँ, यहाँ पे नंबर में रिजल्ट आएगा, आपको जाना है, यहाँ पे आपको पहले क्लिक करना है, होम टैब में जा करके, वहाँ से जा करके आपको शॉर्ट डेट लेना है। जनरल के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके शॉर्ट डेट लेंगे, तभी आपको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट मिलेगा। अब इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है, ये सिंगल डायनेमिक आंसर है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाकर के कोई भी दूसरा नंबर आप एंटर कीजिए, जैसे कि देखिए मैंने एंटर किया यहाँ पे 15, ये देखिए 18 जून 2020, वहाँ पे आपको बराबर रिजल्ट आ रहे हैं। और मैंने वहाँ पे एंटर किया 001, ये देखिए 10 मई 2019। तो इसे कहते हैं सिंगल डायनेमिक आंसर। जैसे ही मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे रिजल्ट जो है ऑटो अपडेट हो रहा है। लेकिन ये किससे मैच हो रहा है ये भी मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये मैच हो रहा है यहाँ पे, ओके, ये मैच फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है जो लुकअप वैल्यू आ रही है वो जा करके इस रेंज में जो है पहले पूरा चेक कर रहे हैं और उसके बाद हमें करेक्ट रिजल्ट निकाल के दे रहा है 0। और कॉलम नंबर तो हमने यहाँ पे मैनुअल एंटर किया, इसे भी आगे डायनेमिक करने वाले हैं। तो चलिए, ये तो अभी आपको समझ में आ गया रहेगा। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए, लिख दीजिए एग्जाम्पल 1 डन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 में आप ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट दी गई है, ज्वाइनिंग डेट दी गई है और आपको एम्प्लॉय आईडी रिजल्ट पता करना है। वी लुकअप और एच लुकअप की खास बात यह है कि आप जब लुकअप करते हो तो उस टाइम पे आपके टेबल में वो लुकअप वैल्यू पहले कॉलम में अवेलेबल रहनी चाहिए। और वी लुकअप और एच लुकअप जो है लेफ्ट टू राइट आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं, राइट टू लेफ्ट उनकी आदत नहीं है। लेकिन हमने इंट्रोडक्शन में जब मैं आपको पूरा थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था उस टाइम पे मैंने आपसे कहा था कि इंडेक्स मैच और एक्स लुकअप राइट टू लेफ्ट भी आपको रिजल्ट निकाल के देते हैं। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जो ज्वाइनिंग डेट है ये देखिए वो यहाँ पर है, ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे दी गई है और जो एम्प्लॉय नाम है या एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे दिया हुआ है, दिखाई दे रहा है आपको ये इस तरीके से। तो अभी आपको राइट टू लेफ्ट रिजल्ट पता करना है एक एक कॉलम का। हो सकता है वहाँ पे जो है कॉलम चेंज होते रहेंगे। तो सबसे पहले वहाँ पे इक्वल इंडेक्स टैब बटन की आपको प्रेस करना है और उसके बाद एक मिनट, मैंने 2 बार टैब बटन प्रेस कर दिया। हाँ, एरे में क्या करेंगे, हेडिंग छोड़ करके पूरा डेटा सेलेक्ट करके ले लेंगे। ये मैंने ले लिया पूरा डेटा। कंट्रोल बैक स्पेस आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है, नेक्स्ट कॉमा करने के बाद अब ये रो नंबर क्या होगा, क्योंकि जो डेट दी गई है वो एक एक रो में दी गई है, एक एक सेल में दी गई है। तो यहाँ पे आपको रो में क्या करना है, एक और बार मैच यहाँ पे ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल 1 में लिए थे, यहाँ पे भी हम लोग मैच को कंटिन्यू करेंगे। लुकअप वैल्यू में जाओ, जा करके इस सेल में जो भी वैल्यू दी गई है कॉमा, लुकअप एरे उसे इस कॉलम में ढूंढो। ये देखिए यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, नेक्स्ट कंट्रोल बैकस्पेस आपको प्रेस करना है। अभी देखिए आप यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बाद कॉमा करेंगे 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू और कॉमा करेंगे इंडेक्स में जो कॉलम नंबर आपको बताया गया। तो कॉलम नंबर ए देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, एम्प्लॉय आईडी, और यह है कॉलम नंबर 1। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है कॉलम नंबर 1। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट फॉर्मूला, आप बराबर से देख सकते हैं। इंडेक्स में एरे आ चुका है और मैच फंक्शन क्या काम कर रहा है, यहाँ पे जो आपने डेट बताई है उसे जा करके इस एरे में वो चेक कर रहा है और 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू के लिए और कॉलम नंबर 1 का आंसर चाहिए। अब जैसे मैंने एंटर किया आप देख सकते हैं एम्प्लॉय 006। तो चलिए अब यहाँ पे जो है आंसर तो आ चुका है, लेकिन एक बार तहकीकात तो करना होगा ना। वैसे तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे अच्छी जोड़ी किसकी है, इंडेक्स और मैच के। ये एक्सेल के आप इन्हें हॉट कपल भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हॉट कपल मत बोलेगा, थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो स्टेबल रिलेशनशिप एक्सेल में इंडेक्स और मैच का ही है और ये हमें और खुद को एक दूसरे को भी चीट नहीं करते, करेक्ट आंसर दे दें। लेकिन फिर भी एक बार चलिए वेरीफाई करने में क्या है, जा करके देख लेते हैं। एम्प्लॉय 006, इसकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो बिल्कुल सही है। वाओ ग्रेट, मानना पड़ेगा। और कोई दूसरी डेट मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया इसे 25 यहाँ पे फरवरी और यहाँ पे 2020। मैंने यहाँ पे जा करके इस डेट को कॉपी पेस्ट किया। आप देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया, एम्प्लॉय नंबर 24 बिल्कुल सही जवाब आपको यहाँ पर दे रहा है। और एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हमें राइट टू लेफ्ट रिजल्ट निकाल के दे रही है, ये हमें लेफ्ट टू राइट भी निकाल के दे दे। वैसे तो मैंने अभी सभी एग्जांपल्स में आपको बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार मैं यहाँ पे छोटा सा चेंज करेक्शन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ HR पॉलिसी अपडेट 25। ये है मेरी लुकअप वैल्यू। मैंने इसे कॉपी किया और कॉपी करके जैसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। अब पहली बात तो ये देखिए टाइटल का
ये जो मैंने टाइटल लिखा है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू कोई भी अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने अपडेट किया यहाँ पे हमारा पुराना हमदर्द, पुराना साथी, हैश नॉट अवेलेबल एरर आ चुका है। तो एक बार आप ज़रा फॉर्मूले को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए गलती कहाँ पर हुई है। थोड़ा सा कॉलम की विड्थ बढ़ा लेते, परफेक्ट। मुझे बताइए गलती कहाँ पे हुई है। यहाँ पे एरे में गलती हुई है इंडेक्स के, या मैच की लुकअप वैल्यू में गलती हुई है, लुकअप एरे में, 0 में और 1 में। जल्दी से कमेंट में जा करके मुझे बताइए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एरे में कहीं पे गलती हुई है। एरे तो मैंने एकदम बिल्कुल सही बताया, लुकअप वैल्यू भी बराबर है, तो गलती कहाँ पे हुई है, लुकअप एरे में। यहाँ पे गलती हो गई क्योंकि जो लुकअप वैल्यू आपने बताई है तो उसका लुकअप एरे भी आपको सिलेक्शन करके बताना होगा ना। तो जाइए, जा करके इतने रेंज को आपको सेलेक्ट करना होगा। देखें यहाँ पे क्लिक, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो यहाँ पर प्रेस किया, आप देख सकते हैं, और बाकी तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच वैल्यू 1 वगैरह सब कुछ सही है। तो अभी देखिए बराबर से रिजल्ट आ रहा है। ये रिवर्स लुकअप भी आपको यहाँ पर करके दे रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको रिजल्ट किस तरीके से पता करना है। एग्जांपल नंबर 1 में हमने लेफ्ट टू राइट देखा और यहाँ पे जो है मैंने 2 बार आपको जो है राइट टू लेफ्ट रिजल्ट निकाल के बता दिया किस तरीके से रिजल्ट निकाल सकते हैं। जो कॉलम नंबर आप वहाँ पर एंटर करोगे उसका रिजल्ट आपको बराबर देखने के लिए मिलेगा। देखा आपने, ये इस तरीके से मानना पड़ेगा। इंडेक्स और मैच ये एक दूसरे का हाथ देखिए किसी भी बुरी स्थिति में यहाँ पर नहीं छोड़ते, और यही तो हमें चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बार बार दिक्कत आ रही है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कॉलम नंबर मुझे हाथ से लिखना पड़ रहा है, और एग्जाम्पल नंबर 2 में भी मैंने सेम यही काम किया। यहाँ पे भी जो है मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर हाथ से लिखा है। अब मैं आगे के एग्जाम्पल में आपको ये बताने वाला हूँ कि ये फुल्ली अब डायनेमिक होगा, ये मल्टी डायनेमिक रहेगा। एट ए टाइम एक साथ 2 वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो यहाँ पे रिजल्ट ऑटो अपडेट होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 3 में यहाँ पे कुछ और ही है। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको ये बताया गया कि ये जो एम्प्लॉय आईडी दी गई है, एम्प्लॉय नंबर 11, इसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आना चाहिए, एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड। अब दोस्तों आपको याद आ रहा है क्या कुछ? यस, चलिए याद आ चुका है तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। इक्वल यहाँ पे इंडेक्स लिखना है, टैब बटन की प्रेस करना है, और एरे के अंदर जो है पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, हेडिंग छोड़ के या हेडिंग इंक्लूड करके, वो आपकी मर्जी। मैंने हेडिंग छोड़ के ले लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे अब जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे बराबर एरे आ चुका है, कॉमा। कॉमा करने के बाद रो नंबर क्या होगा? अभी रो नंबर जो है मुझे एक एक रो में चेक करना है, तो उसके लिए मैं हाथ से क्यों चेक करते बैठूँ? अपनी आंखों को ज़्यादा परेशान क्यों करूँ? उनके ऊपर ज़्यादा वजन क्यों डालूँ? क्यों तकलीफ दूँ उन्हें? तो एम्प्लॉय 0 यहाँ पे 11 के लिए मैं यहाँ पे मैच फंक्शन को कंटिन्यू करूँगा। लुकअप वैल्यू में ये रही मेरी लुकअप वैल्यू, कॉमा। कॉमा करने के बाद लुकअप एरे में क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इतने पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है। कंट्रोल बैक स्पेस नहीं काम करेगा क्योंकि ऑलरेडी पूरा फॉर्मूला आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो नहीं काम करेगा। कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, ये हो गया यहाँ पे रो, पूरा यहाँ पे जाएगा और उसकी रैंकिंग आपको निकाल करके दे देगा, कॉमा। अब यहाँ पे एक बात जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, क्या यहाँ पे कॉलम नंबर लिखने की ज़रूरत है या नहीं? यस और नो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है एरे फॉर्म में एक ही बार में पूरे जितने भी हेडिंग्स दी गई है उनका रिजल्ट वहाँ पे आ जाना चाहिए। तो अगर मैं वहाँ पे कॉलम नंबर मेंशन करता हूँ तो किसी एक कॉलम का रिजल्ट आएगा, और जब वहाँ पे सिर्फ मैं कॉमा करके छोड़ देता हूँ, मैंने सिर्फ कॉमा किया, कोई भी वहाँ पे कॉलम नंबर नहीं बताया, ब्लैंक रख दिया मैंने वहाँ पे और एंटर किया, एक ही बार में एरे फॉर्म में आपके पास रिजल्ट आ चुका है। आप चाहो तो जाइए यहाँ पे और जा करके इसे 18 कर दीजिए। देखिए एम्प्लॉय नंबर 18 का बराबर से पूरा रिकॉर्ड आपको एरे फॉर्म में देखने के लिए मिल रहा है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपने इंडेक्स में एरे बता दिया, ये पूरा आपका एरे हो गया। लुकअप वैल्यू आपने बता दिया, ये आपकी लुकअप वैल्यू, और वो कहाँ पे है वो आपने बता दिया। और यहाँ पे एग्जैक्ट मैच का 0, और यहाँ पे कॉलम नंबर नहीं लिखना है, नहीं लिखेंगे, एक ही बार में एरे फॉर्म में पूरा रिजल्ट आ जाता है। वाह ग्रेट, मानना पड़ेगा इसे। चलिए अब बढ़ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है, आपको राइट टू लेफ्ट आपको लुकअप करना है। बजट ऑटोमेशन जो है एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है, लेकिन वो किसे दिया हुआ है, वो जा करके पूरा रिजल्ट यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल यहाँ पे इंडेक्स टैब बटन की प्रेस करेंगे। एरे में क्या करेंगे, एरे में जा करके यहाँ पे पूरा डेटा विदाउट हेडिंग सेलेक्ट करके ले लेंगे। कंट्रोल बैकस्पेस नहीं प्रेस कर सकते, ऑलरेडी आपको फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है, कॉमा। और यहाँ पे एक एक रो में जा करके चेक करना है, तो रो नंबर यहाँ पे मैच फंक्शन से रिजल्ट निकाल के लेंगे। लुकअप वैल्यू में ये देखिए यहाँ पे जो है बजट ऑटोमेशन, कॉमा, और जा करके इतने पूरे रेंज को आपको सेलेक्ट करना है।
ये पूरा रेंज, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। आपको अगर चेक करना है कि सर ये रो नंबर क्या दे रहा है, एक बार मुझे देखना है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उतने पूरे रेंज को आप सेलेक्ट करोगे। देखिए जैसे सेलेक्ट करेंगे ऊपर आपको रो नंबर आ जाता है, रो नंबर 3। और कीबोर्ड में आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हैं, F9 फंक्शन की आपको प्रेस करना है। जैसे आपने F9 प्रेस किए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बराबर से आपके सामने जो है रो नंबर 3 आपको बता रहा है कि ऊपर रो नंबर 3 में वो दिया है। क्या करेक्ट है? रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3। बिल्कुल सही जवाब। देखा आपने मैच फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ से बैक आने के लिए कंट्रोल Z और एस्केप बटन का आपको यूज़ करना है। देखिए आप यहाँ से जो है वापस से बैक आ जाओगे, कॉमा। और आपको यहाँ पे कॉलम नंबर लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि एक ही बार में एरे फॉर्म में मुझे रिजल्ट चाहिए, तो सिर्फ कॉमा करेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंटर। ये देखिए यहाँ पे एरे फॉर्म में पूरा रिजल्ट आ चुका है। बजट ऑटोमेशन की आईडी क्या है, एम्प्लॉय आईडी, उसका नाम क्या है, डिपार्टमेंट, सैलरी, सब कुछ आ चुका है। वाओ, इंडेक्स मैच यहाँ पे टच से मस नहीं हो रहे और करेक्ट रिजल्ट निकाल कर दे रहे। ऐसा फंक्शन आपको कहाँ मिलेगा? अब वी लुकअप और एच लुकअप के थोड़े बहुत नखरे हमें उठाने पड़ते हैं, हमें उन्हें बार बार बताना होता है, ओके। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी गड़बड़ यहाँ पर नहीं हो रही, दोनों साथ मिलके जो है रिजल्ट निकाल के दे रहे हैं। वाओ ग्रेट। अब लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि एग्जाम्पल नंबर 5 में दिल थाम के बैठेगा। अब जो एग्जाम्पल नंबर 5 में मैं आपको बताने वाला हूँ ये मल्टी डायनेमिक रहने वाला है। अब यहाँ पे एट ए टाइम आप एम्प्लॉय आईडी चेंज करोगे और यहाँ पे हेडिंग चेंज करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट बॉटम में अपडेट होगा। क्योंकि ऊपर के एग्जांपल में आपने नोटिस किया कि मुझे वहाँ पे जा करके जो है कॉलम नंबर लिखना पड़ रहा था, लेकिन अब इस झंझट से भी आपको मैं मुक्ति दिलाता हूँ। मतलब वैसा नहीं, मतलब मुक्त कर देता हूँ, मतलब भाई इसका पीछा छुड़ा देता हूँ मैं आपको। तो अभी करेंगे कैसे? तो चलिए सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पे जो है लिस्ट बना के ले लेते हैं। यहाँ दोनों जगह क्लिक करते हैं और लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन की हमें हेल्प लगेगी। तो डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? याद है? क्योंकि मैंने बार बार जो है आपको वी लुकअप के जो है कंप्लीट बड़े वीडियो में जो है बता दिया कि डेटा वैलिडेशन की शॉर्टकट क्या है। जिनको याद है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो डायरेक्ट पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, जहाँ पे लिस्ट बनाना है सबसे पहले वहाँ पे क्लिक करोगे, Alt+D+L। आपको सिक्वेंशियल शॉर्टकट की जो है प्रेस करना है, सिक्वेंशियल शॉर्टकट की। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको बता दूं, ऑल्ट बटन प्रेस करके छोड़ देना है, सिंगल डी बटन, सिंगल एल बटन, Alt+D+L। ये देखिए आपके सामने डेटा वैलिडेशन का जो है नन्ना मुन्ना डायलॉग बॉक्स आ चुका है। सेटिंग्स में जाएंगे, एनी वैल्यू, और वहाँ पे जा करके लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करेंगे और सोर्स पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ये देखिए यहाँ पे 001 मैंने वहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, उतने रेंज को बराबर पूरा सेलेक्ट करके ले लिया है और ओके। और ओके करते ही आप यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन एरो बनकर आ चुका है और वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट भी आ चुकी है। ग्रेट। चलिए यहाँ पे कोई एक एम्प्लॉय का यहाँ पे रिकॉर्ड सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद यहाँ पे भी लिस्ट बनाएंगे, Alt+D+L। इसके बाद में यहाँ पे जा करके लिस्ट, सोर्स पे क्लिक करेंगे और जा करके सभी हेडिंग्स को सेलेक्ट करके ले लीजिए। सभी हेडिंग सेलेक्ट हो गई, ओके, कंट्रोल बैक स्पेस, ये देखिए ड्रॉप डाउन एरो आ चुका है और यहाँ पे सभी हेडिंग्स भी आ चुके हैं। अब यहाँ पे ले लेंगे कि एम्प्लॉय 005 का मुझे क्या जानना है, जैसे सैलरी जाननी है कि भाई उसकी सैलरी क्या है वो मेरे को बताओ। तो वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इक्वल इंडेक्स, दिल थाम के बैठेगा दोस्तों, मल्टी डायनेमिक आंसर अब मैं आपको बताने वाला हूँ। टैब बटन की प्रेस, एरे में हेडिंग के साथ या बिना हेडिंग के आपकी मर्जी, कंट्रोल बैक स्पेस, नेक्स्ट। ये होने के बाद में कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद रो नंबर की बात की जा रही है, तो रो नंबर में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिखते नहीं बैठना है, मैच को कंटिन्यू करना है। तो लुकअप वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे, ये लुकअप वैल्यू है, कॉमा, और लुकअप एरे कहाँ पे दिया इसका, ओरिजिनल सोर्स, ये देखिए ये पूरा ओरिजिनल सोर्स है। मैं यहाँ पे लास्ट में क्लिक किया मैंने, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, लेकिन अप एरो करेंगे तो देखिए ये हेडिंग तक चले जाएगा, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है शिफ्ट डाउन एरो, ये देखिए ऐसे नीचे लेना होगा, शिफ्ट डाउन एरो, ये इस तरीके से। चलिए कंट्रोल बैक स्पेस, ये बराबर मैंने बता दिया, एरे कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू। अब ये जाएगा, जा करके जो है इसका रो नंबर निकालेगा। ये जो लुकअप वैल्यू आपने बताई है इसका रो नंबर यहाँ पे जो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। देखना है तो अभी देख सकते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। इतने रेंज को आप सेलेक्ट करो, 1 मिनट, हाँ अभी बराबर से सेलेक्ट, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही लगता है जूम में, हाँ कुछ गड़बड़ हो गई थी, 1 मिनट मैं ज़रा जूम बंद करके चालू करता हूँ। 1 मिनट, मेरे को लगता है जूम में कुछ गड़बड़ हो गई है, बंद करके चालू कर लेते। कहाँ गया जूम, हाँ मिल गया। 1 मिनट, मेरा लिंक्डइन का प्रोफाइल कहाँ पे आ गया, मेरी फाइल कहाँ है, हाँ ये रही मेरी फाइल, जूम करते अभी।
परफेक्ट। ये देखिए इतने रेंज को अभी सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए इतने रेंज को सेलेक्ट किया, वहाँ पे बता रहे हैं एम्प्लॉय 5 बराबर से एम्प्लॉय नंबर 5 का जो रो नंबर है वहाँ पे 5 रिजल्ट आपके पास में आ चुके हैं। कॉमा कॉमा करने के बाद ये जो कॉलम नंबर हाथ से लिख रहे थे अब इसे बंद कर दीजिए और मैच के थमा दीजिए। ये मैच के हाथ में थमा देंगे ना, हो जाएगा। तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू में गए और जाने के बाद में ये देखिए सैलरी, कॉमा करेंगे, लुकअप एरे में क्या करेंगे, इतने पूरे रेंज को ले लेंगे। इसमें जा करके देखो वो हेडिंग कहाँ पर अवेलेबल है, कंट्रोल बैकस्पेस, कॉमा 0। अब ध्यान से देखिए इस पूरे फॉर्मूले में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो बात हो रही है यहाँ पे इंडेक्स की, तो इंडेक्स में सिर्फ और सिर्फ पूरा टेबल आपका सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे इंडेक्स के रो नंबर में मैच को मैंने वहाँ पे कंटिन्यू किया, उसने जा करके जो है एम्प्लॉय 005 कौन से नंबर रो पे उसकी रैंकिंग उसने बता दी है। और उसके बाद ये जो मैंने सेकंड मैच अप्लाई किया वो कॉलम के लिए कि ये जो हेडिंग आपने बताई ये सैलरी करके वो कौन से इसमें है, रैंकिंग में है, उससे जा करके ढूंढो और उसका जो मुझे रिजल्ट निकाल के दे दो। जैसे मैंने एंटर किया और यहाँ पे एक और ब्रैकेट क्लोज होगा। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे शिफ्ट के साथ में एक और ब्रैकेट आपको क्लोज करना है क्योंकि ये जो था मैच का था, लास्ट में एक और ब्रैकेट क्लोज होगा और वो इंडेक्स का होगा। अभी आप जैसे एंटर करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सैलरी उसकी 53,000। ओ वाओ, एम्प्लॉय 005 चेक करते एक बार। वैसे ज़रूरत तो नहीं, अभी मुझे चीट तो नहीं कर सकते ये, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखिए 53,000, ओ वाओ ग्रेट। और जा करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं अभी सैलरी के बदले में प्रोजेक्ट कौन सा असाइन किया गया, तो है प्रोडक्शन लॉन्च करके, प्रोडक्ट लॉन्च करके दिया हुआ है, प्रोडक्ट लॉन्च है। तो एम्प्लॉय 00 क्या है वो 5, ओके एम्प्लॉय 005 क्या है, करेक्ट है, यस बिल्कुल सही है। लेकिन इस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड नहीं जानना है, कोई और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड जानना है, किसी और का प्रोजेक्ट मुझे चेक करना है। तो यहाँ पे जाएंगे और जा करके वहाँ पे मैंने एंटर किया तो अब आप देख सकते हैं बराबर से रिजल्ट आ रहा है बिना किसी दिक्कत के। और मुझे इसका नाम जानना है, ये देखिए नाम भी आ रहे हैं श्रेया जैन करके, वाओ ग्रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेक्स और मैच यहाँ पे बहुत ही अपनी अहम भूमिका यहाँ पर निभा रहे। और आपको पता है मैंने एक बात आपसे ये भी कही थी, वी लुकअप एच लुकअप अप्लाई करने के बाद आप कोई भी कॉलम और रो ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो उससे वहाँ पे हैश रेफरेंस एरर या 0 या फिर आपको हैश नॉट अवेलेबल एरर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होगा, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया ना इसमें ऐसा ज़रा भी होने वाला नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, जा करके कोई भी कॉलम को डिलीट कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पे नाम के बदले में, ये देखिए जैसे मैंने नाम के बदले में ले लिया है परफॉर्मेंस, ओके परफॉर्मेंस मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब इसके बाद यहाँ जा करके जब मैं इसे डिलीट करता हूँ, क्या डिलीट करूँगा, इससे पहले कि जितने भी कॉलम हैं मैं सब क्लिक कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके डिलीट कर रहा हूँ। जैसे मैंने डिलीट किया तो देखिए यहाँ पे ओके ये है मेरा कॉलम नंबर 1 अब, और ये कॉलम नंबर 2 है और ये मेरा कॉलम नंबर 3 है। और बाकी जगह पे आपको जो एरर देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि वो वैल्यू वहाँ पर अभी नहीं है इसलिए आपको एरर आ रहे हैं, तो उन्हें ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे आते हैं, देखिए अभी भी हमारा आंसर गलत नहीं हुआ। एम्प्लॉय 10 का जो है परफॉर्मेंस क्या है, एक्सेलेंट है, चेक कर लेते हैं। एम्प्लॉय 10 क्या ये करेक्ट आंसर है, यस बिल्कुल सही है, ये आप देख सकते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे कॉलम डिलीट करने से कोई फर्क नहीं हुआ, डेटा डिलीट हो गया। अब एक काम करते हैं, ऐड करके देखते हैं। चलिए मैंने काम किया, यहाँ पे इतने रेंज को पूरा सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मैंने और कॉलम ऐड किए, तो क्या कुछ असर हुआ यहाँ पे चेक करते हैं जा करके, कुछ भी नहीं अभी भी। वैसे अपना एम्प्लॉय नंबर 10 से पहले और रो ऐड करते, ये देखिए ये रहा यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 10, इससे पहले मैं और रो ऐड कर लेता हूँ। इतने रेंज को पूरा सेलेक्ट राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट करता हूँ। अब चेक करते हैं, अब यहाँ पे पूरा यहाँ पे ये आ चुका है, कहाँ पे आ चुका है ये एकदम नीचे 20 पे आ चुका है, 20 या 19 जो भी है। अब चेक करते हैं, लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ है। वाओ, देखा आपने, ये हैं इंडेक्स और मैच के स्पेशल फीचर कि आप ऐड करो डिलीट करो कुछ भी करो लेकिन यहाँ पे आंसर अभी भी आपका वही है। एक बार चेंज करके देखते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया 1, एम्प्लॉय नंबर 1 ले लिया, और लेकिन मुझे उसका परफॉर्मेंस नहीं जानना है, मुझे जानना है उसका डिपार्टमेंट क्या है, तो IT डिपार्टमेंट है। एक बार चेक करते हैं यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बदलने के बाद भी क्या इसमें कोई गड़बड़ आई है क्या, नहीं गड़बड़ नहीं आई है। आप देख सकते हैं, इसे कहते हैं इंडेक्स और मैच की रियल पावर, जो अब आपको पता चल चुकी है। अब आपको किसका यूज़ करना चाहिए फ्यूचर के लिए, ओके। तो चलिए अब मैंने आप लोगों को इंडेक्स और मैच के यहाँ पे कमाल के कॉम्बिनेशन बता दिए। अब बढ़ जाते हैं आगे और एग्जाम्पल नंबर 2 में और भी देख लेते हैं
क्योंकि अब ये रुकने वाला नहीं है। अब तो ये सिर्फ शुरुआत थी जो मैंने अभी आपको बता दिया। अभी आप लोग थोड़ा मिडिल लेवल पर आ चुके हो, अब आप लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक तो आ चुके हो। अब हमें कहाँ जाना है, प्रो लेवल तक जाना है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अब तक का वीडियो आपको पसंद आ रहेगा तो आपको क्या करना है, दिल से लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करना है, क्योंकि अब जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ वो और भी खतरनाक लेवल का है। तो चलो फिर मैं आपको उस लेवल पे ही लेके चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास में डेटा दिया है। डेटा क्या दिया है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, परफॉर्मेंस और यहाँ पे इंसेंटिव करके आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर भी एक टेबल दिया हुआ है, इंसेंटिव और परफॉर्मेंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास में टोटल यहाँ पे 2 टेबल्स दिए हुए। थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ, परफेक्ट, हाँ परफेक्ट, अभी सही है। तो यहाँ पे ये मेरा टेबल नंबर 1 है और ये मेरा टेबल नंबर 2 है और मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास में पूरा इनका इंसेंटिव आ जाए। लेकिन अभी किस तरीके से आएगा ज़रा ध्यान से देखिए, पूरी सिचुएशन ही बदल गई है। अभी आप इसे हैंडल कैसे करोगे, वो इसलिए क्योंकि देखिए आपको ये करना है, इनका जो यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया हुआ है उस परफॉर्मेंस के बेस पे यहाँ इनका रिजल्ट आना चाहिए। तो अभी आप बोलेंगे सर अरे ये तो बहुत ईजी है, आप यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ कीजिए, आप यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ कीजिए। लेकिन दोस्तों मुझे यहाँ पे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें कोई दावत नहीं दी कि आप आओ करके मुझे इंडेक्स और मैच फंक्शन से ही निकालना है, ये मेरी कंपलसरी कंडीशन है। तो यहाँ पर आप ये नोटिस कीजिए, टेबल नंबर 2 में आपको यहाँ पे इंसेंटिव दिया हुआ है उनके परफॉर्मेंस के बेस पे। बैड है तो वहाँ पे 0 आ जाए, एवरेज है तो 3 आ जाए, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और वहाँ पे गुड है तो 5% आ जाए, एक्सलेंट है तो 10 और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो तो 15। लेकिन ये काम वी लुकअप और इफ आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स मैच कैसे अपनी अहम भूमिका निभाएंगे चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले बस यहीं पे इतना ही जूम रखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से देख सको, परफेक्ट। अब यहाँ पे इक्वल करेंगे, इंडेक्स टैब बटन के आपको जो है प्रेस करना है। अब एरे में आप मुझे बताइए, चाहे तो मैं थोड़ा सा कुछ 2-2, 3-3 सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लेता हूँ, आप मुझे बताइए एरे में यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना सही होगा। कमेंट में जल्दी से जाके बताइए कि यहाँ पे एरे जो है ये परफॉर्मेंस कॉलम टेबल नंबर 1 में से मुझे सेलेक्ट करना है या फिर टेबल नंबर 2 में से। टेबल नंबर 2 में से भी पहला कॉलम मुझे लेना है या दूसरा कॉलम लेना है या दोनों ही कॉलम वहाँ पे लेना है, क्या लेना है जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। अगर आपने कमेंट कर दिया तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको आपके मेंदू को क्लिक नहीं हो रहा है कि सर क्या रिजल्ट आएगा, नहीं पल्ले पड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। तो एरे में क्या करेंगे, ये जो एरे बताया गया उसके अंदर हम लेने वाले हैं ये कॉलम नंबर 1। तो चलिए फिर एक काम करते हैं, एरे में जाते हैं और इतने ही रेंज को सेलेक्ट करते हैं। क्यों इतने रेंज को मैंने सेलेक्ट किया, बाकी मैंने यहाँ पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग दिया है वो यहाँ पर मैच हो और उसका इंसेंटिव यहाँ पे रिजल्ट आ जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने रेंज को सेलेक्ट करके ले लिया। कॉमा करने के बाद रो नंबर क्या होगा, मुझे क्या पता रो नंबर क्या रहेगा, अभी मैं कैसे ढूंढूं। तो रो नंबर यहाँ पे लिखते नहीं बैठेंगे, जैसे मैंने कहा था MATCH मैच फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। लुकअप वैल्यू में यहाँ पे बताएंगे ये लुकअप वैल्यू है मेरी, जाओ जा करके ढूंढो कॉमा, लेकिन कहाँ पे उसे ढूंढना है, लुकअप एरे उसे इस रेंज में ढूंढना है, इतने रेंज में। तो क्या करेंगे, ये देखिए इतने रेंज को यहाँ पर बता देंगे। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, 0 करेंगे, एग्जैक्ट मैच वैल्यू, ये हो गया मैच फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट। अब यहाँ पे एक और ब्रैकेट जो है क्लोज कर दो, क्योंकि कॉलम नंबर यहाँ पे इंडेक्स में जो आता है वो नहीं बताना है, उसकी क्या ज़रूरत है, अभी कुछ नहीं, बस आपको जो चाहिए था वो एक एक रो में जा करके चेक करो, कॉलम नंबर नहीं आएगा, ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला। बस अभी आपको एंटर करना है, रिजल्ट आ चुका है 0.15। लेकिन अभी आप कहोगे सर गलत आया लगता, दोस्तों गलत नहीं आया, आंसर सही है, आंसर बिल्कुल सही है। बस आपको ये नोटिस करना है, जब आपके पास में परसेंटेज में कोई भी आपके पास में टेबल बनाए और आप उसे फॉर्मूले से रिजल्ट पता करोगे तो यही आउटपुट आपके पास आता है। तो फिर अभी आपके दिल में एक उमंग जाग रही होगी, सर फिर इसे करेक्ट कैसे करें। तो करेक्ट करने के लिए 2 मेथड है, पहला माउस का यूज़ कीजिए, दूसरा कीबोर्ड में शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो पहले क्या करना है, आपको होम टैब में जाना है और वहाँ जाकर के आपको परसेंटेज के ऊपर क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज। तो चलिए फिर कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज में कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ, देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है, ग्रेट। कॉर्नर पॉइंट पे जैसे ही डबल में क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते ही एक ही बार में सबका रिजल्ट आ चुका है। लेकिन अभी आप बोलोगे सर आप ज़रा देखिए, हम तो देख रहे लेकिन आप भी देखिए वहाँ आंसर नहीं आ रहा है, मुझे पता है वहाँ पे नहीं आएगा।
अभी आप बोलेंगे सर आपको पता था कि भाई वो गाड़ी का ब्रेक फेल है, फिर भी आप हमें खड्डे में उतार रहे। तो देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। आपको लॉजिक बिल्ड करने प्रॉपर आना चाहिए। अब यहाँ पे रिजल्ट 3 करेक्ट आ रहे, तो बाकियों के क्यों नहीं आ रहे, क्या गलती आपसे हो गई है, आपको जा करके खुद चेक करना होगा। अगर गाड़ी सही सलामत है, अगर पहाड़ से गिरी तो फिर उनके अंजर पंजर जो भी है सब ढीले हो गए रहेंगे। तो अब यहाँ पे क्या क्या गलती हुई है, चलिए फॉर्मूले में चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे O11 से O15 ये रेंज यहाँ बता रहे हैं, जबकि गलत है ये, क्योंकि वैल्यू तो ऊपर दी गई है, ऊपर के सेल्स में दी गई है, तो नीचे शिफ्ट हो चुका है। मैच में एरे के यहाँ पे लुकअप वैल्यू ये बिल्कुल सही है, ये रो के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन लुकअप एरे यहाँ पर हो चुका है, ये भी गलत, ये भी नहीं है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इसे एब्सोल्यूट रेफरेंस, फिक्स रेफरेंस देना होगा। तो यहाँ पे ताला लगाना होगा। ताला लगाने के लिए क्या करेंगे, उतने रेंज को सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड में F4 शॉर्टकट की प्रेस करेंगे फिक्स रेफरेंस के लिए। तो जैसे मैंने क्लिक किया, प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं डॉलर का सिंबल वहाँ पर आ चुका है। इतने रेंज को आप सेलेक्ट करोगे और F4 वहाँ पे प्रेस करोगे। ये है अब आपका कंप्लीट फाइनल फॉर्मूला। एंटर, कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक, दिल थाम के बैठिए। अब कहीं पे कोई गलती, कोई एरर नहीं। अब जिसने जैसा परफॉर्मेंस किया है करेक्ट आंसर आ रहा है उसके सामने। 5% है, 10 है, 15 है, 3 है, 0 है, बैड वगैरह आप चेक कर सकते हैं। 1 to 1 सेल, कोई गलती नहीं है। तो ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला। तो देखा दोस्तों आपने, इंडेक्स और मैच की जोड़ी ने हमें ज़रा भी निराश नहीं किया। कोई और होता तो हो सकता है कि थोड़े नखरे करता, उसमें किसी और का भी हाथ मतलब साथ लेना पड़ता कि भाई आप भी हमारे साथ आओ करके। लेकिन यहाँ पे इंडेक्स और मैच ही देखिए, यहाँ पे सब कुछ करके दिखा रहे हैं। मुझे यहाँ पे वी लुकअप और इफ़ फंक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो चलिए ये भी एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब इस एग्जाम्पल में भी हम लोग इंडेक्स और मैच का एक अनोखा अटूट रिश्ता देखने वाले हैं। क्या इस सिचुएशन में भी क्या वो हमारे साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे। पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा तो इंडेक्स और मैच को तो डेफिनेटली समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल नंबर 1 में कितने कॉलम्स का डेटा दिया है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, नाम है, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, परफॉर्मेंस और स्टेटस। टेबल नंबर 1 में इतने कॉलम्स दिए और स्टेटस में यहाँ पे मुझे रिजल्ट पता करना है। अब ये कौन सा रिजल्ट पता करना है, चलिए साइड में आके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ ईमेल आईडीज़ दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ नाम है और यहाँ पे कुछ ईमेल आईडीज़ दी गई है। थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूँ ताकि मुझे सारे ईमेल आईडी बराबर नज़र आ सके। परफेक्ट। तो आप यहाँ पर ये नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी दोनों ही दिए गए। मुझे करना क्या है, मुझे जा करके देखिए इसे चेक करना है। यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए वो इस रेंज में मैच होने चाहिए। अब जो नाम मैच होंगे उनकी ईमेल आईडी वहाँ पर आनी चाहिए, और जो नाम वहाँ पे मैच नहीं होंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है वहाँ पे आंसर क्या होगा। लेकिन ये करेंगे कैसे, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में आप लोगों को इस तरीके से सिनेरियो दिया जा सकता है और आपसे यही कहा जाएगा कि यहाँ पे जितने भी नाम दिए हुए वो जा करके यहाँ पे इस रेंज में चेक करो, और जो जो मैच होते हैं उनका रिजल्ट बराबर उनके सामने आ जाए, उनकी ईमेल आईडी बराबर उनके ही सामने आनी चाहिए, और जो मैच नहीं होते वहाँ पे एरर आएगा और उसका भी सॉल्यूशन आपको पता है क्या करना है। वैसे भी तो इस वीडियो में मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो अभी करेंगे क्या, तो चलिए फिर यहाँ पे जो है स्टेटस में, यहाँ पे स्टेटस में दूसरा कॉलम बस इतना ही बराबर से रखते हैं ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो। इक्वल, इंडेक्स और टैब बटन की प्रेस करेंगे। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे एरे में अब मुझे ईमेल आईडी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ईमेल आईडी अलग अलग सेल्स में दिए हुए, अलग अलग सेल्स में, अलग अलग रो में वहाँ पर दिए हुए। तो मैं यहाँ पे अभी एक एक करके तो सेलेक्ट करते बैठ नहीं सकता, एक ही बार में पूरा मुझे रेंज ही लेना होगा। तो एरे में क्या करूँगा, हेडिंग छोड़ करके पूरा डेटा मैंने इतना सेलेक्ट करके ले लिया, जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। तो पूरा एरे यहाँ पर आ चुका है। और एक बात का स्पेशली ध्यान रखना है, अभी मुझे इसे फिक्स रेफरेंस देना होगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे आगे जब पकड़ के ड्रैग करना है तो यहाँ पे आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो उसके लिए वो रेफरेंस जगह से ना हिले, तो उसके लिए F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस अभी दे दो। बाद में दोगे तो भी चलेगा, लेकिन याद रहना चाहिए ना। इतने से दिमाग में कितनी चीज़ें भरोगे आप लोग। कॉमा करने के बाद रो नंबर क्या होगा, अब वो एक एक रो में जा करके चेक करने वाला है। तो यहाँ पे MATCH मैच, हमारा हम सफ़र, हमारा साथी, हमारा नहीं इंडेक्स का लुकअप वैल्यू में हमें बताना होगा ये मेरी लुकअप वैल्यू है, कॉमा, जाओ जा करके उसे इस रेंज में ढूंढो।
ये रेंज मैंने यहाँ पे बता दिया। F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब मैं कॉमा करूँगा तो ये जो कॉलम नंबर है ये मुझे इंडेक्स में नहीं बताना है, तो यहाँ पे तुरंत ब्रैकेट एक और क्लोज हो जाएगा। आप देख सकते हैं, पहले फॉर्मूला अच्छे से नोटिस कर लीजिए। इक्वल इंडेक्स करके मैंने एरे बता दिया, इसमें से मुझे रिजल्ट चाहिए करके। एक मिनट, एक रो यहाँ पे एक्स्ट्रा चली गई है 21। हाँ, अभी परफेक्ट है। हाँ, तो मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा था। ये देखिए, इतने रेंज को मैंने सेलेक्ट किया तो बराबर यहाँ पे जो है कंप्लीट हो चुका है ये रेंज, ये एरे हो चुका है अपना। मैच में ये रही मेरी लुकअप वैल्यू, जो एक एक सेल में जा कर के ढूंढेगी, और उसके बाद एरे कौन सा रहेगा, एरे यहाँ से जा कर के मैच होना बहुत ज़रूरी है, और जो मैच होगी बराबर उसकी ईमेल आईडी उसके सामने आ जाए। तो ये जॉब इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बता दिया। अब मैं जैसे ही एंटर करता हूँ, यहाँ पे रिजल्ट आया है अंकित शर्मा। अंकित शर्मा क्यों आया? मुझे अंकित शर्मा नहीं चाहिए, मुझे ईमेल आईडी चाहिए। एक काम करते हैं, कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक करके चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। जैसे डबल क्लिक किया, यहाँ रिजल्ट आया तो है लेकिन आंसर गलत है हमारे पास में। यहाँ पे हमारे पास में सेम उनके एज इट इज़ जो है वहाँ पे नाम आ चुके हैं, उनकी ईमेल आईडी वहाँ पे नहीं आई है। और जिनका नाम मैच नहीं होता है वहाँ पे तो आपको एरर डेफिनेटली देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो उसका सॉल्यूशन भी अभी आपको पता चलने वाला है। लेकिन यहाँ पे अभी हम ईमेल आईडी कैसे लाए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है, यही तो हमारा सवाल है। ईमेल आईडी कैसे आएगी? नाम तो आ गए, तो अभी ईमेल आईडी लाने के लिए क्या करेंगे? अब किसी और फॉर्मूले को यहाँ पे शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए? क्या लगता है, आपकी राय क्या, आपका ओपिनियन क्या है, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्या हमें यहाँ पे किसी और फंक्शन की ज़रूरत है, या ये प्रॉब्लम भी इंडेक्स मैच आराम से सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से जाइए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या ज़रूरत है या नहीं। चलिए, अभी तक आपने कमेंट कर दिया रहेगा तो मैं आपको ये बता दूं, हमें ज़रूरत नहीं है, किसी की भी नहीं है। इंडेक्स मैच है तो बस है करके। हाँ, लेकिन अब ये होगा कैसे, तो मैं आपको ये बता दूं। यहाँ पे जब आपने मैच का ब्रैकेट क्लोज किया था, यहाँ पे जब आपने मैच का ब्रैकेट क्लोज किया, हमारे पास अभी फिलहाल में जो करंट रिजल्ट हमें शो हो रहा है वो हो रहा है सेम एज इट इज़ नाम आ रहे, उनके सामने जो नाम है वही वहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। पर मुझे क्या हो रहा है, सेम रो का रिजल्ट मिल रहा है, मुझे उसके एक आगे के रो का रिजल्ट चाहिए। अब जो मेरे पास में रिजल्ट आ रहा है सेम रो का ही रिजल्ट आ रहा है, पर मुझे चाहिए उसके आगे का। तो आगे के रो का रिजल्ट चाहिए, तो उसमें आपको एक काम करना होगा, वहाँ पे आपको +1 करना होगा। ये आपको एक छोटा सा करेक्शन जो है वहाँ पे करना होगा, ऐड करना होगा। जैसे +1 करेंगे, इतने रेंज को आप सेलेक्ट कीजिए, चेक कीजिए, अब वहाँ पे क्या बता रहा है, रो नंबर 2। हाँ, लेकिन जब आपने +1 नहीं किया था तो क्या रिजल्ट आ रहा था, तो वहां पे आपको बता रहा था रो नंबर 1। ये देखिए 1 आपको देखने मिल रहा है। जैसे ही मैंने वहां पे +1 किया, अब वो क्या करेगा, एक रो आगे का आंसर देगा। जैसे रो नंबर 1 में नाम है, रो नंबर 2 में ईमेल आईडी है, तो रो नंबर 2 का ईमेल आईडी देगा। फिर रो नंबर 4, रो नंबर 6, रो नंबर 8। अब यहाँ पे ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज, इंडेक्स के ब्रैकेट को। ये है कंप्लीट फाइनल फॉर्मूला, और एंटर, दिल थाम के बैठिएगा। देखिए रिजल्ट आ चुका है। कॉर्नर पॉइंट पे डबल क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं सबकी ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुकी है। देखा दोस्तों आपने, किसी फंक्शन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी कि भाई आप आओ, आप ही कर सकते हो, अब आपकी ज़रूरत है करके। अब तक हमने आपको पूछा नहीं था, आपको इज्जत नहीं दी थी, लेकिन अब आपको आना है, नहीं आना है। इंडेक्स मैच ही यहाँ पे जो है अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, लेकिन जिनकी ईमेल आईडी नहीं है वहाँ पे उनके लिए कोई मैसेज आ जाए या फिर वो ब्लैंक सेल आ जाए, तो उसके लिए फिर हमें मैनुअल करना होगा। जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इक्वल और इंडेक्स वहाँ जाएंगे और वहाँ पे इफ़ एरर को कंटिन्यू करेंगे, इफ़ एरर। और इफ़ एरर में वहाँ पे सिंटैक्स मैसेज में 2 ही आर्गुमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जो मैं आपको बता दूं, और वो है वैल्यू और वैल्यू इफ़ एरर। ये वैल्यू मतलब होता है जब इंडेक्स मैच हमें जहाँ जहाँ पे करेक्ट आंसर देंगे तो वहाँ पे तो ईमेल आईडी ही डिस्प्ले होगी, लेकिन जहाँ वो आंसर नहीं दे रहे वहाँ पे हमारा मैसेज आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉमा करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नो ईमेल आईडी फाउंड करके इस तरीके से लिखेंगे। ओके, जैसा भी आपको मैसेज लिखना है, आपका कस्टमाइज मैसेज है, आप लिख सकते हैं और एंटर करेंगे। और कॉर्नर पॉइंट पे जैसे ही डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हैं नो ईमेल आईडी फाउंड, मैसेज आ चुका है। आपको ब्लैंक रखना है, आप वहाँ पे ब्लैंक भी रख सकते हैं, बस आपको मैसेज नहीं लिखना है। शिफ्ट को प्रेस करके डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज, बस इतना ही होगा। डबल इनवर्टेड कॉमा ओपन और एक क्लोज होगा। अभी आप एंटर करेंगे तो देखिए वहाँ पे ब्लैंक मैसेज आपको डिस्प्ले होगा।
वाह, मानना पड़ेगा इंडेक्स और मैच के सामने मैं किसी भी तरीके से सिचुएशन रख रहा हूँ, वो किसी और के पास ना जाते हुए खुद ही यहाँ पे साथ मिलके जो है रिजल्ट निकाल के दे रहे। तो अब इनकी तारीफ क्या ही करना, लेकिन करना तो पड़ेगा। आप कमेंट में जाइए और बताइए कि सर ये तो मेरे भी मतलब दिमाग के परे था, लेकिन आपने बता दिया कि यहाँ पे जो है इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने तो किया, लेकिन मेरे साथ साथ इंडेक्स और मैच ने मिल के यहाँ पे जो है अपना कमाल का कॉम्बिनेशन दिखाया और रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। तो ये आपको जॉब इंटरव्यू में इस तरीके से पूछा जा सकता है और मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब इस एग्जाम्पल में क्या करना है मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, परफॉर्मेंस और इंसेंटिव। लोगों को इंसेंटिव देना पड़ेगा। तो इंसेंटिव देने के लिए ये हमारा टेबल नंबर 1 है। टेबल नंबर 2 यहीं कहीं आसपास होगा, ढूंढना पड़ेगा। हाँ है, ये रहा हमारा टेबल नंबर 2। हाँ, लेकिन अभी इंसेंटिव इन्हें देना कैसे है मैं आपको ये बता दूं। इंसेंटिव इन्हें इस तरीके से देना है। सिनेरियो पहले अच्छे से समझ लीजिए। डिपार्टमेंट है आईटी, जेंडर है मेल, तो तब उसे ये परसेंटेज आना चाहिए। जहाँ जहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट मैच होगा और जहाँ जहाँ पे मेल लिखा हुआ रहेगा, कंपलसरी, दोनों कंडीशन कंपलसरी, डिपार्टमेंट आईटी होना चाहिए और जेंडर मेल होना चाहिए, तब जा करके 5%। इसके बाद में देखिए बॉटम में वहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट दिया है, जेंडर वहाँ पे फीमेल है और वहाँ पे 6% आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए, मार्केटिंग है, एचआर है और उसके बाद में फाइनेंस है। तो ये डिपार्टमेंट है, उसमें जेंडर अलग अलग है, मेल है और फीमेल है। एचआर डिपार्टमेंट है, मेल है, एग्जाम्पल उसके लिए 5% है, तो वही वहाँ पे आना चाहिए। एचआर डिपार्टमेंट है, जेंडर फीमेल है और वहाँ पे 10% है, तो वहाँ पे 10% ही आना चाहिए। तो इस सिनेरियो में ये जो कंडीशन, ये जो सिनेरियो, वो कंपलसरी आपको बताया गया है कि डिपार्टमेंट वही होना चाहिए, जेंडर वही होना चाहिए और परसेंटेज वही आना चाहिए। तो इसे कंपलसरी कंडीशन कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शनल कंडीशन नहीं है कि चलो अगर वो डिपार्टमेंट मैच नहीं हो रहा है, कम से कम जेंडर होता है तो वो हिसाब से परसेंटेज आ जाए, ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट और जेंडर दोनों मैच हो गए तब वो परसेंटेज वहाँ पर आ जाए। तो ये कंपलसरी कंडीशन है। तो अब आप इसे सॉल्व करोगे कैसे, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पे फिलहाल के लिए। हाँ चलिए, आपको क्या लगता है अभी ये इतना बड़ा सिनेरियो है कि कंपलसरी कंडीशन है, तो आपको फिर भी अंदाज़न ऐसा क्या लगता है, क्या अभी भी हमें यहाँ पे इफ़ फंक्शन या वी लुकअप या एक्स लुकअप या किसी और की ज़रूरत पड़ सकती है, जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बताया? क्या लगता है आपको? नहीं लगता आपको? चलिए देख लेते हैं अभी लगता है या नहीं लगता, वो तो आप मुझे कमेंट में बताइए। लेकिन अब ज़रा यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पे ये सिचुएशन अभी कैसे इंडेक्स और मैच अपनी अहम भूमिका यहाँ पे निभाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल इंडेक्स और टैब बटन की प्रेस करते हैं। एरे में क्या करेंगे, मुझे तो बस इसका ही रिजल्ट चाहिए, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं किसी और को वहाँ पे क्यों इंक्लूड करूँ। इतने रेंज को सेलेक्ट करके F4, ये हो गया फिक्स रेफरेंस। नेक्स्ट कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद वहाँ पे आपको रो नंबर बताया गया, और वैसे भी ये दोनों भी रेंज जो है वहाँ पे रो में ही इंक्लूड दिए हुए, तो एक एक रो में जा करके चेक करना है। लेकिन कंपलसरी कंडीशन है तो वहाँ पे रो नंबर में MATCH मैच। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू में एक बात पे ज़रा गौर फरमाइएगा। वैसे मैं आपके सामने कोई शेर अर्ज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप ज़रा मेरी बात पे ध्यान दीजिए। वो ये है कि लुकअप वैल्यू में अब जो आप सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा। आप यही सोच रहे होगे सर एक काम कीजिए, यहाँ पे जेंडर को लीजिए या फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट, लेकिन मैं बोलूँगा इन दोनों को लुकअप वैल्यू आपको नहीं लेना है, मतलब नहीं लेना है। तो फिर अभी आप बोलोगे सर फिर लुकअप वैल्यू किसको लेना है, यही तो लुकअप वैल्यू ना, जब ये वैल्यू उस सेकंड नंबर टेबल से मैच होगी तभी रिजल्ट आएगा ना। आप इस मामले में सही हो, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने आपको सिनेरियो में क्या बोला है कि कंपलसरी कंडीशन है, डिपार्टमेंट आईटी, जेंडर मेल रहेगा तभी वो परसेंटेज उन्हें आना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में एक्सेल में कुछ कंडीशन है जिसे आपको जो है ध्यान से समझना होता है। वो कंडीशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 1 का मतलब क्या होता है, एक्सेल में ट्रू होता है। ओ वाह, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट 0 मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है फॉल्स। 0 मतलब होता है फॉल्स, 1 मतलब ट्रू, 0 मतलब होता है फॉल्स। तो इनका जो एक कैलकुलेशन होता है, इनका एक्सेल में जो कैलकुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। जब आपके पास में कंपलसरी कंडीशन रखी जाती है तो उस टाइम पे आप इनका यूज़ कैसे करते हो मैं आपको बता दूँ। 1 मल्टीप्लाई करो 1 के साथ,
1 का मल्टीप्लाई जब 1 के साथ आता है तो रिजल्ट आपको 1 देखने मिलता है, तो इसका मतलब होता है आपका रिजल्ट वहां पर आएगा ट्रू। 1 का मल्टीप्लाई आप किसके साथ करोगे, 0 के साथ करेंगे, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0, इसका मतलब आपका रिजल्ट वहां पर आने वाला है फॉल्स। 0 का मल्टीप्लाई आप 1 के साथ करोगे तो वहां पे रिजल्ट आपको देखने मिलेगा 0, और 0 का मल्टीप्लाई आप 0 के साथ ही करोगे तो रिजल्ट भी अब आपको 0 ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पे मैंने अभी आपको बता दिया है 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो ट्रू रिजल्ट आपको देखने मिलेगा, मतलब वो 1 to 1 वैल्यू जो है एज इट इज मैच होनी चाहिए। लेकिन 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ है, मतलब गलत, एक वैल्यू मैच हो रही है और एक वैल्यू मैच नहीं हो रही है। 0 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो भी रिजल्ट फॉल्स आएगा, 0 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा तो भी रिजल्ट आपके पास फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो लुकअप वैल्यू यहाँ बताई गई है इसमें आपको यहाँ पे लिखना है 1। 1 मतलब होता है एज इट इज, जो मैंने आपको बताया वो एज इट इज वैल्यू जो है मैच हो, और यहाँ पे ब्रैकेट आपको कर देना है, यहाँ पे कॉमा करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और जो लुकअप एरे अब आपको बता रहे हैं, ये जो लुकअप एरे है उसमें क्या करेंगे, इस रेंज को अब सेलेक्ट करेंगे, इस रेंज को, और F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस दे देंगे, इक्वल वो बराबर है ये देखिए इस सेल के, इस डिपार्टमेंट के, ये मैंने बता दिया इसे। नेक्स्ट यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल देंगे। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आप लोग क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपके पास में एंड कंडीशन दी गई है। ऑप्शनल होती तो आप वहाँ पे प्लस अप्लाई करते तो अलग अलग सिंबल का अलग अलग मीनिंग होता है। मेरे पास में कंपलसरी कंडीशन थी इसलिए मैंने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अप्लाई किया। नेक्स्ट इसके बाद में इस जेंडर रेंज को इतना सेलेक्ट करके ले लेंगे और F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, बराबर है वो इस सेल के, ये देखिए इस सेल के वो बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अब आपको ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, उसके बाद कॉमा करेंगे और 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू, यहाँ पे कोई भी इसके बाद में कॉलम नंबर नहीं आएगा, डायरेक्ट ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज होगा। अभी आपको लग रहा होगा अरे सर बहुत बड़ा फॉर्मूला आपने बता दिया, बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, बहुत ईजी फॉर्मूला है। आपने सबसे पहले इंडेक्स में क्या किया, आपने ये एरे बता दिया, ये कंप्लीट है पहला प्रोसेस। इसके बाद मैच में आपने ये बता दिया है 1 to 1 आईटी और मेल, आईटी और फीमेल बराबर मैच होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे एरे बता दिया कि ये आपका एरे है और जा करके उस वैल्यू को चेकआउट करो, वो आपने बराबर यहाँ पे क्लियर कर दिया। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट एरे कौन सा है, ये जा करके जेंडर को चेक करो जो मैंने लुकअप वैल्यू वहाँ पर बताई है, और 0 है एग्जैक्ट मैच वैल्यू के लिए ब्रैकेट वहाँ पर क्लोज और एंटर करेंगे। देखिए 0.05 यहाँ पे आंसर आ चुका है, लेकिन ये जो आंसर आया है ये परसेंटेज में नहीं है, तो कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज आपको प्रेस करना है, ये देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। कॉर्नर पॉइंट पे जैसे ही डबल क्लिक करेंगे अब ये जा रहे हैं, जा करके 1 to 1 कंडीशन चेक करें कि आईटी है, मेल है तो 5%, एचआर है और वहाँ पे फीमेल है तो उसको जो परसेंटेज रहेगा उस हिसाब से वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं हुई है, मानना पड़ेगा इनका जो अटूट रिश्ता है वो मैंने शायद ही किसी और फंक्शन में अभी देखा हो। अभी देखिए इसका वीडियो है तो इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के तारीफ करना पड़ेगा क्योंकि करेक्ट आंसर दे रहा है। वैसे तो हर कोई फंक्शन अपने इसमें जो है अपने काम में एक्सपर्ट है। तो ये देखिए इंडेक्स मैच इस तरीके से अपना रिजल्ट निकाल के दे रहे हमें। सिंपल फार्मूला है, कोई बड़ा फार्मूला वगैरह ज़रा भी इसमें नहीं है। चलिए ये तो अभी आप लोगों को एग्जांपल समझ में आ चुका है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सिनेरियो की तरफ, नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। अब इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, नेम, जेंडर, डिपार्टमेंट, सैलरी, लोकेशन, ज्वाइनिंग डेट, परफॉर्मेंस और इंसेंटिव यहाँ पर दिया है। ये है आपका टेबल नंबर 1। और नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे दूसरे टेबल नंबर 2 की तरफ। इस टेबल नंबर 2 में आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट दिए हैं लेकिन यूनिक है, और जेंडर इस बार यहाँ पे कॉलम में दिए हुए। रो में आपके पास में यहाँ पे डिपार्टमेंट है और आपके पास कॉलम में वहाँ पे मेल और फीमेल आपको दिए हुए, और ये परसेंटेज वहाँ पर आना चाहिए। अब ये कैसे आएगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इक्वल और यहाँ पर इंडेक्स। नेक्स्ट एरे में क्या करेंगे, एरे में जो है इतने रेंज को मैं सेलेक्ट करके ले लेता हूँ क्योंकि मुझे रिजल्ट ये चाहिए। F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस। नेक्स्ट कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद यहाँ पे रो नंबर में मैच फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। रो नंबर में मैच फंक्शन को एक मिनट मैंने क्या टाइप किया था यहाँ पे, गलत हो गया, MATCH मैच, परफेक्ट। लुकअप वैल्यू में अब ये लुकअप वैल्यू कौन सी होगी, लुकअप वैल्यू मेरी ये होगी, ये देखिए क्योंकि रो में ना ये एक एक रो में यहाँ पे रिकॉर्ड दिया हुआ है तो जा करके चेकआउट करना है। तो यहाँ पे मैंने ये लुकअप वैल्यू बता दिया, कॉमा। कॉमा करने के बाद लुकअप एरे मेरा क्या होगा, लुकअप एरे मेरा ये होगा,
इसे इस रेंज में जाकर के चेक करो और F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस। नेक्स्ट कॉमा करेंगे, 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू, कॉमा करेंगे। अब आपको जो इंडेक्स में कॉलम नंबर पूछ रहे हैं, इंडेक्स में जो कॉलम नंबर आर्गुमेंट दिया हुआ है उसके अंदर एक और मैच को हम कंटिन्यू करेंगे। लुकअप वैल्यू में बताएंगे कि जा करके ये जो जेंडर है, ये जो मेल यहाँ पे दिया हुआ है, कॉमा, इसे चेक करो, इतने रेंज में जा करके चेक करो और F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस, कॉमा करके 0 ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज। एक मैच का होगा और एक इंडेक्स का होगा। अब आपने यहाँ पे क्या किया है, इंडेक्स में ये आपने एरे ये देखिए इतना बता दिया है और यहाँ पे मैच फंक्शन का यूज़ करके सबसे पहले यहाँ पे आपने डिपार्टमेंट वाइज रिजल्ट पता किया है और यहाँ पे इस मैच के अंदर जो है आपने मेल और फीमेल को यहाँ पे जो है बता दिया। अब आप जैसे ही एंटर करोगे आप चेक कीजिए यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज आप प्रेस करोगे और कॉर्नर पॉइंट पे जैसे ही डबल क्लिक करोगे ये देखिए सबका रिजल्ट आ रहा है, बिना किसी गलती के, बिना किसी शक की गुंजाइश के। आप देख सकते हैं भाई किसी और फंक्शन को क्यों इतना इंपॉर्टेंस देना जब इंडेक्स मैच इस तरीके के सिनेरियो में भी आपको रिजल्ट निकाल के दे रहे। बस आपको आपके मेंदू का इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। लेकिन दोस्तों खाने वाले मैं मेंदू वड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके दिमाग की बात कर रहा हूँ। अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आप ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे कैसे। ये सब प्रॉब्लम इस तरीके से आते हैं और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। जब आप लोग एक्सेल में काम करते हो तो इसी तरीके से आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो मैं अभी आपके सामने आपको जो है बता रहा हूँ। तो अभी आप लोगों को एक से बढ़ के एक एग्जाम्पल जो है इस कंप्लीट वीडियो में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इंतज़ार किस बात का करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रा तारीफ़ें कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ में इस नॉलेज को शेयर कीजिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रा दिल से चैनल को सब्सक्राइब करके ले लीजिए। इसी तरीके के नॉलेजेबल और वीडियोज़ आप लोगों को आगे भी मिलते रहेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे वैसे शीट में नाम लिखा हुआ है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, शीट में नाम बताया गया अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और वहाँ पे अगर मैं ध्यान से देख रहा हूँ तो शीट का नाम और जो डेटा दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि डेटा जो है वो बराबर नहीं है, डेटा पूरा हिला हुआ है, पूरा तूफान आ चुका है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है एक एक करके देखना होगा। सबसे पहले पहले कॉलम की तरफ अगर मैं नोटिस करता हूँ तो पहले कॉलम में जैसे देखिए यहाँ पे 2 रो को मिला करके एक सीरियल नंबर असाइन किया गया, यहाँ पे 3 रो को मिला करके एक सीरियल नंबर है, यहाँ पे 2 रो को एक सीरियल नंबर है, यहाँ पे 4 रो को एक सीरियल नंबर है, यहाँ पे 2। ओके बीच में यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर आपको देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर है और यहाँ पे भी मर्ज एंड सेंटर दिया हुआ है। बीच में एक ब्लैंक कॉलम भी आप लोग नोटिस कर सकते हैं और यहाँ पे तो रिमार्क वगैरह कुछ नहीं है, तो सब बिल्कुल सही है। तो ये डेटा है जो मैंने अभी आपको बता दिया है। तो इस तरीके का डेटा अब आपको दिया जाए तो अब तो आप डेफिनेटली हाथ खड़े करोगे, सर इससे पहले कि जितने एग्जाम्पल बताए सर वो बस है उतना समझ में आया। अब ये जो रिजल्ट है ना ये तो इंडेक्स मैच कतई नहीं निकाल सकता, क्योंकि बीच बीच में मर्ज एंड सेंटर दिया तो वो कैसे रिजल्ट निकालेगा, पॉसिबल ही नहीं निकाल सकता, मतलब नहीं निकाल सकता। आप शर्त भी लगा सकते हो, कितने की शर्त लगा रहे हो बोलो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके लिखो। लेकिन दोस्तों इंडेक्स मैच निकाल सकता है, मर्ज एंड सेंटर किया हुआ रहेगा, बीच में ब्लैंक है, इधर भी मर्ज एंड सेंटर है, तो भी इंडेक्स और मैच ही निकाल सकते हैं। कोई और निकाले ना निकाले वो तो पता नहीं, लेकिन इंडेक्स मैच निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। अब इसमें पहले ये चेक करते हैं कौन सा ऐसा कॉलम है जो हमारे लिए यूनिक है, तो वो है एम्प्लॉय कोड। ये टोटली यूनिक है। तो इस टाइटल को मैं ज़रा यहाँ पे कॉपी करता हूँ और साइड में पेस्ट करता हूँ, या नीचे ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को जब फिल्टर करके आपको दिखाना होगा तो ये डेटा भी हाइड हो जाएगा, तो ये ना हो। ओके ये एज इट इज़ ऐसे रहे, तो इसके लिए जो है मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा सा साइड में ले लिया है। इसके बाद एक काम करते हैं, सीरियल नंबर से लेकर के मर्ज इन्फो इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे स्टेटस से लेकर के रिमार्क्स इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। तो चलिए अब इन्हें ज़रा ऑटो फिट कॉलम विथ अप्लाई करते हैं, परफेक्ट। अब मुझे यहाँ पे रिजल्ट पता करना है कि जो ऊपर हेडिंग दी गई है उनका ही रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए, किसी और का नहीं आना चाहिए। तो इक्वल यहाँ पे ले लेंगे इंडेक्स। इसके बाद एरे में क्या करेंगे, हेडिंग छोड़ दीजिए और बाकी का पूरा डेटा सेलेक्ट कीजिए। हेडिंग छोड़ करके बाकी का पूरा डेटा मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद अब यहाँ पे F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस दे दीजिए। वो इसलिए देना आपको क्योंकि जब मैं इसे पकड़ के हॉरिजॉन्टल ड्रैग करूँगा, वर्टिकल नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, क्योंकि एरे फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। कॉमा यहाँ पे रो नंबर आपको पूछा गया तो मैं यहाँ पे रो नंबर नहीं बताऊँगा, रो नंबर यहाँ पर नहीं बताना है। यहाँ पे कॉमा करेंगे और यहाँ पे मैच कंटिन्यू करेंगे। लुकअप वैल्यू में ये है एम्प्लॉय कोड, ये एम्प्लॉय कोड है, कॉमा करेंगे। लेकिन एक मिनट, कॉमा नहीं करेंगे, इसे भी F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस देना है। लेकिन कैसे देना है मैं आपको बता दूं, ये एक एक कॉलम आगे की तरफ शिफ्ट होगा।
तो कॉलम यहाँ पे लॉक नहीं होगा, लेकिन रो नंबर 27 अपने जगह पर होगी। यहाँ पे देखें, मैं आपको थोड़ा जूम कम करके बता दूं, रो नंबर 27 ही अपने जगह पे रहेगी, लेकिन कॉलम जे के बदले में कॉलम के, कॉलम एल, उसके बाद एम, एन, ये चेंज होते रहेंगे। तो F4 प्रेस करेंगे, ये देखिए F4 और F4। तो देखिए इस तरीके से चाहिए, कॉलम जे से पहले कोई भी डॉलर का सिंबल ना हो, लेकिन रो नंबर 20 से पहले डॉलर का सिंबल चाहिए, कॉमा। लुकअप एरे में ये देखिए यहाँ पे इस रेंज में जा करके ढूंढो और इसे F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस देना होगा। तो चलिए फिर F4 प्रेस करके फिक्स रेफरेंस दे देते हैं, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच वैल्यू। चलिए मैच का ब्रैकेट पहले क्लोज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो है इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये है आपका कंप्लीट फॉर्मूला और पहले एंटर करके देखते हैं पहले क्या रिजल्ट आता है। तो एंटर करते ही यहाँ पे सभी एम्प्लॉय कोड आ चुके हैं, जो करेक्ट है वो करेक्ट आपको देखने मिलेंगे। जहाँ पे 0 है इसका मतलब बीच बीच में ये जो मर्ज एंड सेंटर किया हुआ था वो रिकॉर्ड आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। वाओ ग्रेट। और लेकिन अभी यहाँ पे सीरियल नंबर ये सब कैसे निकालेंगे, बस एक काम करो, आप इसे हॉरिजॉन्टल पकड़ के ड्रैग करो, एक ही बार में पूरा रिकॉर्ड एरे फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वाओ, देखा आपने, ये इस तरीके से। और यहाँ पे बीच बीच में आप लोगों को जो 0 वैल्यूज़ आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जो ब्लैंक वैल्यूज़ आपको देखने मिल रहे हैं, आप एक काम कर सकते हैं, ऊपर यहाँ पे हेडिंग पे फिल्टर अप्लाई कीजिए, Ctrl+Shift+L बटन प्रेस कीजिए, फिल्टर अप्लाई करने की शॉर्टकट की और रिमूव करने की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+L बटन है। और एम्प्लॉय कोड पे जाइए और वहाँ जा करके वहाँ से 0 हटा दीजिए, 0 जो आ रहा है उसको हटा दीजिए, सब में से 0 जो है वहाँ पे हट जाएगा। और बीच में जो है जो मर्ज इन्फो करके कॉलम आ रहा है इसके ऊपर भी क्लिक और राइट क्लिक करके डायरेक्ट इसको डिलीट ही कर देते हैं, नहीं चाहिए। ओके, तो अब आप देख सकते हैं आपके पास में प्रॉपर एक स्ट्रक्चर डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। एक मिनट, Ctrl+Shift+L, गलती हो गई, एक मिनट, Ctrl+Z, परफेक्ट। इनको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और इन्हें बॉर्डर भी अप्लाई करते हैं। तो अब आप नोटिस कर सकते हैं जो डेटा पहले इस टेबल नंबर 1 में तूफान मच गया था, पल्ले ही नहीं पड़ रहा था, सर ये तो होगा ही नहीं इंडेक्स मैच से, लेकिन आपने खुद नोटिस किया कि इंडेक्स मैच ये सब भी कमाल करके दे सकता है, कहीं पे आपको कुछ भी एरर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अब ऐसे दो जोड़ी आपको कहाँ पे मिलेगी, इंडेक्स और मैच की। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, इंडेक्स और मैच इस तरीके से कमाल के काम करके दिखा सकते हैं, ये आज तक आपको नहीं पता था। यहाँ पे मैंने वी लुकअप, एच लुकअप, लुकअप और एक्स लुकअप का जरा भी यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स मैच के यूज से ही इतने सारे मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए जो आपको जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे दिल से लाइक और कमेंट करके बताएंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे। और चैनल पे अगर आप नए मेहमान हैं इस चैनल पे, तो आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, जल्दी से आप वहां पे क्लिक कीजिए। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के साथ में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए।